मैं अभी आपके वीडियो ही सुन रहा था। हम्म। एक हाँ जी, हाँ जी। तो मन में मतलब कुछ थे प्रश्न, हम्म। तो सोचा था जब आपसे बात होगी तो आपसे चर्चा करूंगा उस विषय में। हाँ हाँ, जी जरूर। जी जी। स्वामी जी, जैसे जब आपसे लास्ट बार बात हुई थी तो आपको बताया था कि जैसे कभी कभार एक्सपीरियंस होते हैं जिसमें रोना आता है। हम्म। तो हाँ जी, तो ये जो रोना होता है मतलब इसका कोई ऐसा निर्धारित समय तो होता नहीं है, कभी भी जो है ये कभी आ जाता है। जैसे अपने गुरु की तस्वीर देख ली कहीं पे, जैसे कहीं कहीं चलते हुए कहीं बैठते हुए, तो कभी कभी वहां भी एकदम से जो है वो रोना आ जाता है। हम्म। तो पब्लिक में तो रोना जो है वो मतलब बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी रोके नहीं रुकता, तो निकल जाते हैं आंसू। कोई देख लेता है तो कोई नहीं देखता, लेकिन उस तरीके से तो हम नहीं रोक पाते। तो लेकिन ये जो जो घड़ी होती है, जो ये मुहूर्त होता है रोने का जो आता है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब शुभ मुहूर्त है, जो हम अपने हाँ। से नहीं लेके आ सकते। सही है। हाँ, तो मैं कहीं ना कहीं जैसे घर पे होता हूँ तो कमरा बंद करके इसका पूरा अवसर उठा लेता हूँ। हम्म। आ, झर जाती हैं आंखें, मतलब परमात्मा के जैसे विरह में आंसू निकलते हैं, हाँ। तो भर जाता है गला। तो लेकिन जब बाहर कभी कभी अवसर जैसे छूट जाता है, तो क्या ये घूम के दोबारा आता है, मतलब यही, या फिर वो कभी बनता है संयोग? तो कोशिश नहीं करनी चाहिए, मुझे हाँ, ऐसा लगता अगर है इसकी, आपकी राइट? आपकी जैसी स्थिति है तो उसमें तो आपको लौट जी। के आएगा, 1-2 दिन के अंदर वापस लौट के आ जाएगा। हाँ हाँ, पर उसका बड़ा मुझे इंतजार रहता है बहुत उसका। हाँ, तो जब भी आ जाए तो उसका लाभ लिया करें। और ये जो जी विरह जी विरह पूर्ण रोना होता है ना, इसमें विरह, जैसे विरह में रो रहे हैं हम किसी, जी हाँ, जी हाँ, तो जी हाँ। इस प्रकार का रोना जो है बहुत फायदेमंद होता है। जी ये जी जो है सारे सेपरेशंस को गला देता है। जी और जी। सेपरेशंस जो है ना, ये सेपरेशंस के कारण रोना होता है कि कहाँ अलग अलग क्यों हैं। रोने का हाँ आधार वो, रहता है कि हम अलग अलग क्यों जी हैं। जी जी, वो एक दुख हम्म। बहुत मतलब प्रगाढ़ हो जाता है मन में कि मतलब ये कब तक ये चलता रहेगा, मतलब एक हाँ। होती है मतलब बेचैनी सी। हम्म। तो अब जब स्वामी जी, जब वो रोना आता है तो अच्छा लगता है, मतलब जब शरीर जैसे थोड़ा हल्का हो जाता है मन। हम्म। अ, लेकिन एक जो होता है जैसे एक, मैं क्या कहूँ उसको, भूख कहूँ, बेचैनी कहूँ, कि कब दर्शन होंगे। जैसे मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें प्रेमानंद महाराज जी के पास एक कोई आए थे, तो उन्होंने जस्ट ऐसे ही पूछा कि मैं माता का भक्त हूँ, हम्म। तो बताइए मुझे माता के दर्शन कब होंगे। तो वो बोलते हैं वहां से कि जैसे छोटा बच्चा रोता है, हम्म। तो पहले माँ अगर बिजी है, कुछ कर रही है, घर के काम काज कर रही है, तो पहले वो उसको खिलौना देती है बच्चे को हम्म। कि इससे मान जा। लेकिन अगर बच्चा नहीं रोता तो वो घर के किसी सदस्य को बोलती है कि भाई तुम संभालो। हम्म। बच्चा अगर तब भी नहीं मानता तो फिर माँ क्या करती है, जो कर रही होती है छोड़ छाड़ के फिर उसको आना ही पड़ता है। हम्म। तो क्या ये मतलब ऐसा ही होता है कि जैसे हमारी जो अंदर की जो भूख होती है, जब वो हाँ, ऐसी हो जाती है। एक्चुअली हमारी हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं? हमारी प्रायोरिटीज जो है आंतरिक है जी या नहीं है? मतलब उस परम जी में लय होने की हमारी प्रायोरिटी है या नहीं है? यदि उस परम में लय होने की जी हमारी प्रायोरिटी है, तब तो जी फिर वो लय हो ही जाएंगे ना। मतलब वो जो है माँ को आना पड़ता है का अर्थ है कि एक्चुअली जो जी है, हाँ, हम लय हो जाते हैं, हम जी लय स्वामी होने जी। के लिए तैयार हैं। लेकिन भाई हमारा कहना ये है कि हमें लय होने की विधि नहीं पता है। हमें सिर्फ नहीं हाँ पता, तो हमें सिर्फ रोना आता है। हाँ, वो होता है तो होता है, और हाँ। कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे आज कुछ कमाई ही नहीं हुई, मतलब आज कुछ कमाया ही नहीं, हम्म। बस निकल गया बाजार में दिन। लेकिन बस। लेकिन राह वही। देखती है मतलब आँख से। हाँ, तो जब वह जी जी अपना गहन रुदन जो है वह एक विधि हो गई, उसमें जो है, जी हाँ, कहीं ना कहीं वो सारी सीमाएं डिजॉल्व होती चली जाएंगी, डिजॉल्व होती जाएंगी और लय हो जाएंगे। या परमात्मा हम में लय हो जाए या हम परमात्मा में लय हो जाए, मतलब जहाँ परमता हो जाए, ये ससीमता जो है यह मिट जाए और जी असीमता आ जाए। जी स्वामी जी। ससीमता ही जो है वह दुख का कारण है। क्षुद्र होना, क्षुद्र होना ही जी दुख का कारण है। जहाँ विराट हो गए वहां कोई अन्यथा है ही नहीं, तो दुख कैसा? दुख तो जी स्वामी द्वैत का है ना, द्वैत का दुख है। हमारी क्षुद्रता, हमारी ससीमता, हमारा जी सेपरेशन, यही तो दुख है ना। यही यही हमारे दुख का कारण है।
और इसका जी जो है, जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, फिर इसका निरोध का उपाय है। तो निरोध का उपाय यही है कि वो जो सेपरेशन है वो डिजॉल्व हो जाए, क्षुद्रता मिट जाए, ससीमता मिट जाए, है ना, असीम हो गए, जी परम हो गए या परम शून्य हो गए, निर्वाण। निर्वाण का अर्थ ही यही है कि हमारा जी सारा सेपरेशन डाइल्यूट हो गया। जी तो मतलब पूछते हैं ना भक्त, बनते जी। जब बुद्ध शरीर में नहीं रहते तो उनका क्या होता है। हाँ जी हाँ हाँ, जी तो उसके बाद हाँ वो जी। कहीं नहीं रहते, बस वो तो डिजॉल्व हो गए पूरी तरह से। बुद्ध कहीं नहीं मतलब रहते जो, उसके बाद। हाँ जी, तो जो कहीं मतलब नहीं आप रहते का एक, अर्थ है कि सेपरेशन जो है, सेपरेशन डिसॉल्व हो गया ना भाई। कहीं रहते हैं मतलब सेपरेशन है, मतलब दुख तो रहेगा ही, चाहे कि कहीं पे भी रहो, कितने भी ऊंचे डायमेंशन में रहोगे तो दुखी, क्योंकि हो तो हाँ सेपरेट, जी जी जी। है ना। हाँ जो आपसे परमात्मा तो नहीं हुए जी ना, जी। परम तो नहीं हुए ना, परमात्मा से नीचे ही नहीं, हो। तो नीचे ही रहे। हाँ, परमात्मा में विलय होने का मतलब है कि हम परमात्मा हो जाते हैं। जब तक परमात्मा नहीं होंगे, तो हम हैं परमात्मा ही, हम परमात्मा से जी नीचे नहीं है। लेकिन हम परमात्मा के नीचे का होना जहाँ भी चुनेंगे, वहाँ दुख जी रहेगा ही रहेगा। हम देवता जी बन जाए बिल्कुल। तो भी वहाँ मतलब एक अलग किस्म का सुख रहेगा और बोर्डम रहेगी, लेकिन वो धीरे धीरे फिर वहाँ पे भी दुख जो है फिर घनीभूत होने लगेगा। मतलब वहाँ जी समझ जी में ये, आएगा हाँ, कि सेपरेट होना जो है बाधा है, मतलब ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो परमात्मा है ना, हम तो परमात्मा ही जी हैं। तो हम जी परमात्मा होते हुए अपने होना कुछ नीचे चुनते हैं, कुछ सेपरेट चुनते हैं कि मैं इतना हूँ जी और इसके बाहर कोई और है। मतलब जी जहाँ हम द्वैत चुनते हैं, द्वैत हमारा चुनाव है ना। जी। वो द्वैत एक तो दायरा है, एक बाउंड्री है। जी हाँ, द्वैत हमारा चुनाव है। और जी जी यदि जो है ये हमारी समझ विकसित होती है, हमारी प्रज्ञा विकसित होती है, तो विवेक जागृत होता है, तब हमें लगता है कि ये जो सेपरेशन है ये हमारा चुनाव है। ये सेपरेशन को अब हमें छोड़ना है, हम ही हैं इसके दुख के मूल कारण में। ये दुख जी हमारा जी चुना हुआ दुख है। और जी जी इस दुख से बाहर भी हमें ही निकलना पड़ेगा। जब हमने यह चुना है, अपना यह चुनना जी छोड़ दें तो अपने स्वरूप में वापस आ जाएंगे, हम परमात्मा हो जाएंगे। जी जी। परमात्मा तो हम तो हैं ही, परमात्मा ही जी हैं। लेकिन हम जो है वो वैसा ना हो करके हम चुनते हैं कि हम परमात्मा से नीचे कोई स्टेज को हम खुद क्रिएट करते हैं, जी जी खुद अपने मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, अपना सेपरेशन क्रिएट करते हैं, अपना जी अलग जी होना चुनते हैं, द्वैत चुनते हैं, द्वैत को बचाते हैं और उसके लिए जी जी। लगातार एक्सरसाइज करते हैं अपने द्वैत को बचाने के लिए। क्योंकि जी हाँ। जैसे ये एक्सरसाइज छूटेगी तो हम फिर जी द्वैत खत्म हो जाएगा, हम परमात्मा हो जाएंगे। तो ध्यान में जी कुछ जी नहीं जी करना होता है ना, ध्यान में जो है कुछ नहीं किया जाता है, सारा करना छोड़ दिया जाता है। जी 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 इफर्टलेस जी अवेयरनेस, आपका। हाँ, तो इफर्टलेस अवेयरनेस जैसी होती है तो सेपरेशन जी डिसॉल्व हो जाता है। हम नहीं रहते, जी सेपरेशन नहीं रहता, जी तो जी परमात्मा ही बचता है। तो हमारा मूल जी जी स्वरूप है, हम परमात्मा ही हैं, वापस परमात्मा हो गए। परमात्मा जी हो गए तो हमारा दुख खत्म हो गया, क्योंकि हम परमात्मा ही हैं। जी जी जी। तो स्वामी जी इसमें इसका कोई जहाँ तक मुझे मतलब प्रतीत होता है, इसका कोई ऐसा समय तो निर्धारित नहीं होता है कि किसी को इतने समय में होगा। फिर भी मन में प्रश्न आता है, जैसे आपने अभी बोला कि ये मैट्रिक्स जो है, सब कुछ मैट्रिक्स ही है। तो ये समय अब भी हमारा बनाया हुआ है ना। जी समय के बाहर भी जी हमें ही निकलना पड़ेगा, समय हमारा क्रिएटेड जी है। जी 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 सेपरेशन का अर्थ ही है कि हमने समय को जन्म दे दिया। तो जी जैसे स्वामी जी सेपरेशन हमारा चुनाव है, समय भी हमारा चुनाव है, क्योंकि सेपरेशन के साथ ही समय का भी जन्म हो गया और हमारा भी जन्म हो गया। जी तो हम जी ठीक से मरेंगे, मतलब हमारा सेपरेशन डिसॉल्व होगा, ये कह लें। जी तो हम जी ठीक से मरेंगे तभी परमात्मा होंगे, ठीक से नहीं जी मरेंगे तो जी हम क्षुद्र भी बने रहेंगे। जी हाँ। अपनी क्षुद्रता तो को हम खुद बचा रहे हैं ना। हमारा मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स को डिसॉल्व होना, मतलब मैट्रिक्स का डिसॉल्व होना ही मृत्यु जैसा लगता है। जी तो वह जी। जो है पर ठीक ठीक इससे मृत्यु होना। हम्म। जी जी, पर स्वामी जी जैसे ये मैट्रिक्स की आपने बोला कि कुछ ना करना ही मतलब एक सबसे जरूरी है इसमें, क्योंकि जब तक मैट्रिक्स का प्रतिचालन होता रहेगा पीछे से। हाँ। अब जैसे हम समाज में हैं, तो ये समाज, आपने कहा था कि मैट्रिक्स एक, ये मैंने सुना था आपके वीडियो में बताया था आपने कि ये मैट्रिक्स ये है जिसको चलाना पड़ता है। हम्म। मतलब ये जैसे समाज है, तो ये समाज इसमें मिल के इस मैट्रिक्स को रिवॉल्व कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, लेकिन जो सत्य है वो अपने आप से चलता है। हम्म। तो अब जैसे मैं अगर ये धारणा करके साधना में या भक्ति साधना में बैठता हूँ कि मुझे अब कुछ नहीं करना, बस मुझे इन सब चीजों को डिसॉल्व होने देना है, ना कुछ करके, हम्म। तो उसमें कोई मतलब जैसे एक थोड़ी बेचैनी से रहती है कि मतलब कभी कभी जानने का मन करता है कि
मतलब मेरा लेवल क्या है, तो क्या ये चेष्टा ठीक है या मुझे ऐसी कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि मेरा कोई लेवल है? लेवल का मतलब है हम किसी ऊंचे लेवल पे जाना चाहते हैं, अपने आप को बस हाँ अपग्रेड जी। करना चाहते हैं, डिजॉल्व नहीं करना चाहते हैं ना। जी और जी जी भक्त जी का मतलब तो वो लेवल और इसकी बात ही नहीं है ना, डिजॉल्व होने की बात ही नहीं है। मतलब इस जी प्रकार के वो तो भक्त जो है परमात्मा में अपने आप को डिजॉल्व करता है ना। जी भक्त का अर्थ है वह जो है परमात्मा में अपने आप को लय कर देता है। जी हाँ, मतलब उसमें कुछ और गिनती हाँ, गणना कुछ गुणा ध्यान भाग नहीं मार्गी करता। जो है कुछ नहीं करता, सिर्फ साक्षी जी रहता है और लय होते हुए देखता है, जी अपने आप जी को लय होते जी हुए देखता है। और भक्त जो है अपनी ही जी चेष्टा से अपनी भक्ति से लय होता है। और अकर्ता जो है वह ध्यान मार्गी होता है। और जी ये भक्त जो है अकर्ता नहीं होता। यदि भक्त हो आप तो अकर्ता नहीं हो सकते, आप जो है करता रहोगे, मतलब आप जो है भक्ति में जाकर के लय होगे। तो अपने आप को पहचानना जी जी। पड़ता है कि मैं भक्त हूँ कि ध्यान मार्गी हूँ अपना। जी जी, कभी कभी हाँ। कभी ऐसा लगता है कि भक्ति की तरफ जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा है। हाँ, कभी कभी कुछ जैसे मन है वो लॉजिक्स को टटोलता है, हम्म। बट झुकाव मतलब जो है वो भक्ति की हाँ, तो तरफ बस ही ज्यादा लगता परमात्मा में लय होना है। है। जी 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 तो उस समय जो है वो परमात्मा की, क्योंकि वो एक हाइपोथेटिकल चीज होती है, तो उसमें परमात्मा का तो कोई रंग रूप है नहीं, तो फिर उसमें कैसे करेंगे? तो फिर वो अपना लोग चुन लेते हैं। किसी ने अपना जी कृष्ण को चुन लिया, किसी ने बोले मैं भगवती माँ को चुनता हूँ, कोई किसी को चुनता है, जी कोई बोलता है मैं राम भक्त हूँ, कोई फलाना भक्त हूँ, कोई बोलता है मैं शिव भक्त हूँ। ठीक है, भक्त है तो जी भाई अपने भगवान में लय हो जाना। ऐसा जी कैसा भक्त है कि बस तू भक्ति करता रहता है और लय नहीं होता? तो भक्त का मतलब जी होता है जो लय होने के लिए निकल पड़ा है ना। और भक्ति जो जी है इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वह जो है लय ही हो जाए, वह जी परमात्मा में लय हो जाए, उसके पहले तो रुकने का सवाल ही नहीं है। और जी भक्ति यदि शुद्ध है तो फिर वो लय ही हो जाएगा। क्यों रुक रहा है, क्यों समय लग रहा है? समय के सही बाहर की घटना है ना, समय के बाहर छलांग लेना है ना। बात। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ। स्वामी जी, एक जैसे मैं छत पे खड़ा था, अभी मैं छत पे आपसे बात कर रहा हूँ। हम्म। कल शाम का समय था, तो कल थोड़ा बारिश का मौसम था इधर दिल्ली में। हम्म। तो ऐसे ही नजर जैसे बादल पे पड़ी, तो कुछ काले बादल के टुकड़े मेरे मतलब सामने से होकर गुजरे, सूर्य की तरफ जा रहे थे। हम्म। तो एकदम से ऐसा लगा कि जैसे कि बादल थोड़ा आगे जा रहा है और अपनी जो आकार है वो बदल रहा है। हम्म। तो बस वो बादल को देख के ऐसा लगा कि जैसे मेरा जो जीवन है और जो संग साथ है, भाई बहन, वो ऐसा ही है जैसा ये जो बादल जा रहा है। मतलब सब जो है सिमट जाएगा। तो उससे ये बोध तो हुआ कि मतलब ये मैट्रिक्स को डिसॉल्व होना है। हम्म। बट ये जो दुख मन में आया कि मतलब इतना तो खैर मैं अभी नहीं हुआ हूँ कि उसको समझ सकूं, लेकिन तो वो जो दुख मन में आता है कि, और फिर आप बात करते हैं साहस की, हम्म। कि वहां पे साहस बहुत ज्यादा चाहिए होगा कभी अगर ऐसा होगा। हम्म। तो क्योंकि ये सब छोड़ना, जो भाई बहन माँ बाप रिश्ते बच्चे, हम्म। और वो बादल को देख के ऐसा लगा कि जाना तो सबने इस बादल की तरह ही है। हम्म। तो स्वामी जी वो साहस मेरी सामर्थ्य है मुझे तो नहीं लगता। मतलब ये होगा अपने से या भक्त ये कोई भक्त करवाएगा। भक्त का अर्थ होता है कि वह असमर्थ कहता है अपने आप को। भक्त का मतलब हाँ होता स्वामी है। जी जी हाँ, पहले हमको समझ लेना चाहिए कि हम हैं क्या। भक्त है तो भक्त अपना परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मेरी कोई सामर्थ्य है ही नहीं, जी तू ही स्वामी जी, यही जान मुझे और लगता मुझे, हाँ, है। मुझे अपने आप में मिला ले, मुझे अपने आप में मिला ले, है ना। जी 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 जी, उसको भक्त, हाँ, पुकारना, उसको पुकारता है। जी उसकी जी उसकी पुकार में क्वालिटी होनी चाहिए। पुकार में क्वालिटी नहीं है तो फिर बात कभी नहीं बनेगी। जी पुकार जी, में स्वामी जी गहराई जो, होना, इतनी गहराई होना कि उस गहराई में ही वो डूब जाए। जी हाँ जी हाँ, हाँ। जब आंखों में आंसू होते हैं तो एक लगता है कि कोई वाहन है, मतलब जैसे कि अभी तो सुनेगा ही प्रभु, चाहे आवाज उसकी ना आए वहां से, लेकिन एक मन में विश्वास आता है कि ये जो गई है आवाज दबे हुए गले से, भीगी हुई आंखों से, तो ये तो जरूर पहुंची होगी। ये तो मन में विश्वास रहता है। हम्म। और इसका एक प्रमाण आप खुद हैं, क्योंकि मैं ओशो की कुछ वीडियो को सुनता हूँ, तो अक्सर ऐसा होता है कि ओशो के बोलने में कुछ है, पता नहीं क्या वो वाक सिद्धि है, मैं नहीं जानता। वो जब बोलते हैं तो उनकी जो वाणी हृदय पे पड़ती है, उससे ही मतलब आंसू निकल जाते हैं, चाहे वो कोई मतलब की बात, मेरे मतलब की बात ना भी कर रहे हैं। तो उनका एक वो था सिस्टम कि कोई भक्तगण उनको पत्री लिख के पूछते थे। तो मैं यही सोच रहा था कि क्या ऐसा सौभाग्य कभी मुझे भी प्राप्त होगा कि कोई ओशो जैसे संत, कोई महात्मा मेरी जिंदगी में आएंगे जिनसे मैं बात कर सकूं, या जिनसे मैं पत्री पे लिख कर, जैसे आप में प्रश्न में लिखता हूँ। और स्वामी जी ये मैंने सोचना शुरू ही किया था कि मतलब आप आ गए। तो स्वामी जी ये तो मैं मतलब कहूँ कि मेरे जीवन के
सबसे बड़े आश्चर्यजनक बातों में से एक है। मतलब मुझे कभी ऐसा लगता नहीं था कि किसी संत महापुरुष महात्मा से मेरी बात होगी, और मतलब अभी भी मेरे को थोड़ा सा मैं वो हो जाता हूँ, ओवरवेल्म जब आपसे बात करता हूँ। तो स्वामी जी, क्या जैसे मैंने ये चेष्टा करी तो ये ब्रह्मांड सुनता है? तो ये भाई सुनता है, यहाँ तो जी सुव्यवस्था जी है, तभी तो सब कुछ हो पा रहा है ना। यहाँ तो सब सुसंगत जी है, जी सुव्यवस्था है। यहाँ पर कुछ भी जी जी अनार्थिक नहीं है, सब कुछ रिदमिक है, जी संगीत में बद्ध है। जी तो जी बस यही है कि गहराई में उतरो, जो भी करो पूर्णता से करो, है ना। पूर्णता से यदि हम करते जी हैं तो पूर्णता जो है वो फिर पूर्णता को ही ले आएगी। वहां पर जो है जी सारे सेपरेशन, क्षुद्रताएं मिट जाएंगी। जी हाँ पूर्णता से ही पूर्णता संभव है ना। जी स्वामी जी। तो वही चीज मैंने होते हुए देखी, तो मैंने सोचा था एक बार आपको कहूंगा जरूर कि जो मैंने सोचा था वो प्रकृति ने किया, मतलब उसका यहाँ बनाया हो सब जो। यहाँ जी सब कुछ सुसंगत है, तो सब जी जी सुसंगत है। यदि हम जी ठीक पाथ पे हैं तो वो चीजें होने लगती हैं, हैपनिंग होती है। जी 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 हाँ, और आगे का मार्ग भी प्रशस्त है। बस ये है कि हम अपने आपको 100% दे दें, 100% कर लें तो कहीं भी कहीं दूर नहीं है। परमात्मा अपने आप में लय करने के लिए तैयार बैठा है। जी। हाँ। जो जो एक क्या कह सकते हैं हर्डल, जो एक वो बाधा आती है, बाधा भी नहीं कहूँगा, छोटी सी ही बात है, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। छत पे जैसे शाम को आता हूँ, आसमान की तरफ देखता हूँ, थोड़ी देर में सूरज जाता है, तारे निकल आते हैं, तो ये जो संध्या काल की घड़ी होती है, मुझे लगता है इस घड़ी में कुछ ऐसा होता है जो थोड़ा सा मतलब सहायक होता है कि चलो बहुत बहुत परमात्मा सहायक का। होता है। यह जो है हाँ हाँ आपका जी जी सारे माया मोह को तोड़ देता है जी जी, ये और अपने आप विराटता, हो रहा होता है। हाँ, विराटता की तरफ जो है। और संध्या काल में कुछ लोगों को पूजा पसंद है, कुछ लोगों को ध्यान पसंद है, और कुछ लोगों को खुली आंख से आकाश को देखना, चांद तारों को देखना, जी प्रकृति जी के जी साथ जुड़ना यह पसंद है। जी और जी स्वामी जी सबके फल आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपना जी इस समय में सिर्फ प्रकृति के बीच में बैठा है, चांद तारों के बीच में बैठा है जी जी तो उसको जी फल नहीं जी मिलेगा, जी। उसको शायद ज्यादा फल मिलेगा। अच्छा जी, बस मेरे मन में हाँ, एक बहुत प्रश्न उठता था। जी जी हाँ, ये जो है इसमें ज्यादा फल मिलेगा, बशर्ते वो उस समय ऐसा ना हो कि फोन में लगा हो और व्यर्थ की बातें सोच रहा हो और व्यर्थ की, यदि उसका चिंतन मनन भावधारा जो है वह जी उस जी। तरफ बह रही हो, धर्म की तरफ बह रही हो, हाँ, समय बर्बाद वैराग्य, होता है कई बार हाँ, फोन में, आपने वैराग्य सही बोला। वैराग्य की जी तरफ बह रही हो, है ना, और रहस्य की जी तरफ, विस्मय की तरफ बह रही हो। तो इस जी संध्या काल प्रकृति अपना रहस्य खोलते चलती है, सृष्टि जो है जी ये अपने जी पर्दा उघाड़ती चलती है और वहाँ परमात्मा प्रकट होने लगता है। क्योंकि जी है जी तो और परमात्मा ही, वो तो हमारी जी धारणाएं हैं जो हम अलग करके देखते हैं प्रकृति और परमात्मा। हमारी जी धारणाएं जो है परमात्मा को प्रकृति के रूप में तब्दील कर देती हैं। हमारी धारणाएं जैसी हटी तो प्रकृति जो है वापस परमात्मा में के रूप में आ जाती है, जो उसका मूल जी स्वरूप है, क्योंकि प्रकृति जी जी, परमात्मा ही है। मतलब वननेस है, मतलब सब। हाँ, वह परमात्मा ही है। वो हमारी धारणाएं उसको अलग प्रकृति का स्वरूप दे देती हैं। वो हमारी धारणाएं हैं, हमारी धारणाएं जैसी हटेंगी तो प्रकृति नहीं है, वह तो परमात्मा ही है। जैसे आपने कहा था कि अगर कोई देख रहा है तो वो यह भी नहीं सोच रहा है कि ये कोई पेड़ है या फूल है, बस वो देख रहा है। बस देख रहा है। वहाँ जी जी दृष्टा और दृश्य दो नहीं रह जाते हैं, वहाँ जी वननेस हो जाती है। वो हमारी जी स्वामी धारणाएं जी जो है द्वैत पैदा करती हैं कि दृष्टा है और ये दृश्य है। ये हमारी धारणाएं हैं। जी जी। धारणाएं हट जाएंगी तो फिर दृष्टा और दृश्य दोनों हट जाएगा, तब तब जाकर के वो साक्षी होता है, जहाँ पर तो वननेस स्वामी होती जी है। अब ये जी जी स्वामी जी, इसकी जैसे आपने बात करी कि दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं, वो साक्षी बनता है। हम्म। तो ये झलकियां तो जीवन में आई हैं, मतलब जब आप बोलते हैं दिल में बात समझ में आ जाती है, इसका मतलब पूर्व हाँ, अनुभूति है हमें उस चीज की। हाँ, अनुभूति है। और हाँ इस चीज हाँ को जो है वो कभी क्षणिक रूप से घटती है, उसको जो है जीवन में जी सामान्य हो जाना चाहिए, पूरे जीवन के साथ जुड़ जाना चाहिए, हर पल में जी वही चीज रहना चाहिए, इसका सातत्य होना चाहिए, जी। इसमें विखंडन तो नहीं आना चाहिए। तो बस वो साधना इसी बात की है, ठीक। इसी में ही तो जिएंगे फिर इस चीज वननेस को में। जो है जी स्वामी जी, इस चीज को थोड़ा प्रोग्रेस में लाने के लिए बस हमें यही करना है कि सरेंडर मतलब करें जब भी और हमें सरेंडर लगता है प्रॉपर कि कर दें तो सरेंडर में आप नहीं जी, रहेंगे, परमात्मा ही रहेगा, तो वननेस आ गई। भाई ठीक। द्वैत को अभी कहीं से, द्वैत कहीं से भी मिटना चाहिए ना। यदि आप सरेंडर जी कर दें ठीक से, परमात्मा को 100% अपने आप को सरेंडर कर दें, तब कोई जी चिंता फिक्र का सवाल ही नहीं। और चिंता फिक्र जो है द्वैत पैदा करती है।
जी जी गुणा भाग चिंता फिक्र सब गायब हो जाएगी यदि सचमुच का सरेंडर है तो। जी 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 तो वो जैसे आपने सेपरेशन बोला। बचेगा ही नहीं, वननेस ही बचेगी, हाँ जी। परमात्मा ही बचेगा। तो भक्ति तो यही तो बात है ना, अपने भाई मैं सामर्थ्यवान हुई नहीं और वो सरेंडर कर देता है परमात्मा को, पूरी तरह से सरेंडर कर देता है 100%। जी जी। तो तो फिर वो 100% जब सरेंडर होते ही जो है हम्म, वहां तो हम्म, फिर वो परमात्मा ही बचा ना, हम बचे ही नहीं, डिसॉल्व हो गए, हम तो लय हो गए ना। जी डिसॉल्व होने का मतलब जी लय जी हो गए। जी जी। हाँ, तो उस जो हो परम में रहा है लय फिर हो गए। वो अपने आप हो रहा है, मतलब उसमें हमारा कोई वो ज्यादा जैसे कोई अपने भूमिका आप नहीं है। हो हाँ। रहा है और नहीं हो रहा है कौन जानेगा, हम तो रहे ही नहीं। कौन जानेगा जी अपने जी आप हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन गुणा भाग लगा रहा है, गुणा भाग लगा रहा है मतलब जी हुआ जी नहीं, 100% नहीं जी हुआ, जी 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 वापस लौट मतलब आए। सरेंडर ही नहीं हुआ। हाँ हाँ, जी हाँ वापस लौट आए। जी जी जी। आपने अभी एक वीडियो में सुन रहा था, मतलब मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक कार इसलिए खरीदी थी कि मैं उस पर सीख सकूं कार चलाना। हम्म तो मेरे मन में यही था कि मतलब पता नहीं कितने दिन लगेंगे चलाना सीखने में। हम्म पर पता नहीं कैसे अपने आप ही 3 दिनों में मैंने मतलब इस तरीके से ड्राइविंग शुरू कर दिया कि जैसे मैं पता नहीं कितने सालों से चला रहा हूँ गाड़ी। तो हम्म मेरी वाइफ और घर वाले भी थोड़ा सा, जैसे भाई हैं, थोड़ा बहुत जो सिखाने की कोशिश करते थे, वो भी थोड़ा देख के हम्म हैरान है कि मतलब दोस्त वगैरह की ये इतने अच्छे से कैसे मतलब ड्राइव कर पा रहा है। हम्म और उनसे जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको यही बताया कि मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। हम्म और आपका वीडियो सुन रहा था तो आप इसी तरीके का उदाहरण किसी साधक को दे रहे थे हम्म कि जैसे किसी को कोई कार्य कर रहा है तो वो अपने आप हो रहा है, मतलब सबकॉन्शियसली हो रहा है, मतलब हम नहीं कर रहे हैं। तो ये भी मैं मानूं कि मतलब उसी चीज का एक उदाहरण है। हाँ हाँ, जी जी यदि हम अपने आप को छोड़ दें तो चीजें बड़ी आसान हैं, कुछ भी कठिन नहीं है, जी जी सब अपने से हो रहा है। जी हमारा वहम है कि हम करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, जी चीजें हो रही हैं। जी जी। मैं भी हैरान हूँ कि मतलब मैं इतना दूर चला के ले आया, आके घर में सो गया, तो मतलब थोड़ी हैरानी होती है कि अभी तो आती नहीं थी और अभी कर रहा है। तो हम्म वो सब चीजें। स्वामी जी, एक जो प्रश्न है वो मतलब मैंने पिछली बार भी पूछने की कोशिश की थी, शायद मतलब उसका कुछ वजूद है कि नहीं, लेकिन वो प्रश्न ये है कि जैसे अगर परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है और हम परमात्मा के अंश हैं, हम्म तो ये जैसे आपने बताया था कि मनुष्य जो है वो अपने आप को प्रकृति का अंश मानता नहीं है, लेकिन है तो प्रकृति का अंश। जैसे फूल, पेड़ पौधे, वृक्ष जो भी हैं, ये प्रकृति से स्वचालित है। हम्म तो मनुष्य भी है वही, लेकिन वो जो परमात्मा ने संपदा उसको दी है विवेक बुद्धि की, उसको मतलब ज्यादा मानता है वो। मतलब वो नहीं मानता कि मैं भी ऐसे ही स्वचालित होता हूँ। तो वो अपना मैट्रिक्स बनाता है अलग, हम्म और मैट्रिक्स बनाता है, और उस मैट्रिक्स के फिर विपरीत आपने बोला था कि वो लर्निंग करता है। हम्म मतलब और फिर बाहर निकलता है, मतलब पहले मैट्रिक्स बनाया, फिर मैट्रिक्स के विपरीत उसकी लर्निंग हुई और फिर वो बाहर निकला। तो लंबा हो सकता है प्रोसेस किसी मनुष्य के, मतलब नेचर के अकॉर्डिंग, किसी का लंबा किसी का छोटा। स्वामी जी, मेरे मन में, मैं समझ, मुझे सारी ये बात आई, बट मेरे मन में सवाल सिर्फ ये आता है कि अगर हमारे अंदर परमात्मा का अंश है और परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है, तो ये जो प्रैक्टिस एक चल रही है मैट्रिक्स के विरुद्ध जाने की, और फिर मैट्रिक्स से लर्निंग लेने की, और फिर मैट्रिक्स से बाहर निकलने की, तो अगर मैं शुरू से ही परमात्मा का अंश हूँ तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? बस इतना मेरे मन में एक आता है कि ये जरूरी क्यों है? इसी को कहते हैं कि ये लीला है, ये लीला। हाँ, वो है ना, एक खेल खेलते हैं बच्चे, वो छुप जाते हैं, फिर आवाज देते हैं, ढूंढते हैं, फिर मिल जाते हैं। तो ऐसा ये खेल है, लीला है ये। तो यहाँ कहीं कुछ अलग है ही नहीं, और तब भी अलग होने की भ्रांतियां हैं। अलग तो कोई हो नहीं सकता, चाह कर भी नहीं हो सकता, तो लेकिन भ्रांतियां हैं। और परमात्मा का अंश नहीं, हम परमात्मा ही हैं, कोई अंश वंश नहीं है यहाँ पर, परमात्मा ही है, परमात्मा ही खेल रहा है। और उसी से मेरा मतलब है। वहाँ जो है जैसे सेपरेशन जो क्रिएट हुआ है, तो सेपरेशन क्रिएट हुआ है, तो सेपरेशन को फिर फ्री विल दी गई है। अपने सेपरेशन को जब तक जिंदा रखना चाहो रखो, है ना। अपने सेपरेशन को जब तक जिंदा रखना चाहो रखो, और जब डिसॉल्व करके अपने मूल स्वरूप में आना चाहो आ जाओ। तब तक खेलते रहो खेल, उसमें सुखी होते रहो, दुखी होते रहो, गुस्सा होते रहो, है, अच्छे होते रहो, बुरे होते रहो, पाप करो, पुण्य करो, जबकि ऐसा कुछ द्वैत है ही नहीं, अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं, और ये सब हाँ। लेकिन जब तक खेलना है खेलो, क्योंकि अब जो है खेल रहे हैं बच्चे, तो वहाँ खेलने के लिए तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो खुद नियम बना लेते हैं कि नहीं नहीं, इसमें ऐसा होगा, इसमें आउट होगा, इसके ऊपर दाम आएगा,
फिर ये इसको ऐसा करना पड़ेगा, इसको ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अपने नियम बना लेते हैं और खेलते हैं, और वहां तो मतलब देखा जाए तो बच्चे ही हैं और कुछ है ही नहीं, वही अपने नियम बना के उस नियम से खेल रहे हैं, जी जी जी, खुद ही ये आए बनाया कर रहे नियम हैं और खुद ही खेल रहे हैं। और ये कौन जी है, मतलब वो खेलते हैं, फिर वो राजा चोर है, ये राजा है, और ये कौन है, ये चोर है, ये फलाना है। जो ना कोई जी राजा जी। है, ना कोई चोर है, ना कोई सिपाही है, लेकिन वहाँ सब अपना राजा अपना भी बन जाते हैं, अभिनय। चोर भी बन जाते हैं, सिपाही भी बन जाते हैं। जी जी, सबका अभिनय चल रहा है। अभी नहीं चल रहा है। जी जी और वो जब तक खेलना है तो खेलो, तब तक बने रहो राजा चोर सिपाही, कभी जी जी राजा बनो, फिर कभी राजा, फिर चोर बन जाता है, फिर कभी वो सिपाही बन जाता है, दाम बदलते जाता जी है, बच्चों का खेल चलता जी रहता है। वही है कि कभी ये बन जाते हैं, फिर अगले जन्म में कभी ये बन जाते हैं, है ना। कभी पिता है तो कभी बेटे हैं, तो कभी पति हैं, तो कभी जी पत्नी है, तो कभी अफसर हैं, जी तो जी, कभी नौकर हैं, तो कभी किसान है, कि कभी। हाँ, जी कभी राजा हैं तो कभी रंक हैं, कभी जी, स्त्री हैं ये तो कभी मैंने पुरुष हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने बहुत बार संतों को मतलब कहते हुए सुना है कि जो तुम टीवी सीरियल देखते हो वैसे लाइफ को देखा करो। हम्म तो वो चीज आती है थोड़ी समझ में, और काम भी करती है कभी अगर उस चीज को ऐसा करने में समर्थ रहते हैं तो। हम्म तो स्वामी जी, एक जो था प्रश्न वो थोड़ा हम मेरी मतलब प्रॉब्लम से रिलेटेड था कि जैसे 2018 में जब स्थिति थी तो वो थोड़ी गंभीर हो गई थी। जैसे भय जो था मन में वो कहीं जैसे ब्लॉकेज करता था कि मेरा हाल ये हो गया था कि जैसे अगर मैं सांस ले रहा हूँ तो एक हाइपर वेंटिलेशन सा हो जाता है ना, कि वो हम्म सांस नहीं आता था। मतलब अभी तो बहुत कम होता है ऐसा, पहले तो स्थिति ऐसी बन गई थी कि मुझे लगता था कि जैसे मैं मर जाऊंगा। मैंने भाई वगैरह को बोल दिया था अपने घर में कि तुम देख लेना पीछे से, मुझे लगता नहीं कि मैं बचूंगा, क्योंकि वो इतना बढ़ गया था कि मतलब हर तरफ से एंजाइटी, भय और वो चीजें घेरती थी, तो सांस ही नहीं आता था। मतलब एक जैसे मैं सांस ले रहा हूँ तो आने भी वाला है, उबासी भी आने वाली है, कभी कभी उबासी आती थी, लगता था अब आएगा, वो उसको भी रोक देता था, तो मुझे लगता था कि अब नहीं बचूंगा। लेकिन वो फिर सरेंडर से चला गया। मतलब लगे मुझे 3-4 महीने लगे उसको थोड़ा सा डिकोड करने में कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने जितना सरेंडर किया तो वो उतना मेरे को सांस आने लगा। तो लेकिन पूरी तरीके से वो जो है ना, अभी भी जैसे कहीं एकदम से भय एकदम से बहुत ज्यादा आ जाता है और सुध बुध खो जाती है। पहले जैसा नहीं होता, बट उसकी हैं झलकियां। तो ये भय मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मतलब अभी मैंने देखा था वीडियो में, आप बोल रहे थे हूँ का एक वो बता रहे थे आप, हाँ। कि नाभि पे जोर देके एक हूँ करे तो वो सहायक होता है। हाँ जी, हूँ नहीं, हूँ। हाँ जी, हूँ। मतलब सिर्फ हूँ बोलना है, हूँ। हाँ हाँ, उसमें एन नहीं रहेगा, एन नहीं रहेगा और माँ भी नहीं रहेगा। हाँ, जी जी, हू का झटका जी इतना गहरा होना कि वो नाभि पे पड़ना चाहिए और जोर से पड़ना चाहिए, एकदम झटका जी पड़ना जी चाहिए, जी। पेट पूरा अंदर हो जाएगा हु, और उस पे झटका तो पड़ेगा। जी जी, तो स्वामी जी ये प्रक्रिया कपाल भारती की तरह ही है? नहीं ऐसे सांस नहीं छोड़ा? नहीं 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 नहीं, कपाल भाती से बिल्कुल लेना देना नहीं है। कपाल भाती करोगे तो कपाल अच्छा, भाती के लाभ मिलेंगे, हु के लाभ बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जी जी, ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये हाँ, इसका सही कपाल विधि भाती क्या है और ये मतलब। आपस में 0% संबंधित हैं। अच्छा अच्छा, ये हाँ मैं जानना चाहता था। हाँ, हाँ जीरो जी, हाँ जी। प्रतिशत संबंधित हैं आपस में। इसमें हु की ध्वनि होगी और हु की ध्वनि के साथ हवा निकलेगी, इतनी ज्यादा हवा निकलेगी हु के साथ में, जी क्योंकि हम जी हल्का फुल्का हु बोल ही नहीं रहे हैं, एकदम जी, झटके से बोल रहे हो, इतना जोर से बोल रहे हो, इतनी ज्यादा हवा निकलेगी कि पेट की पूरी हवा निकल जाएगी और झटका नाभि पे पड़ेगा। तो पेट जो है और पिचकना बिल्कुल चाहिए आराम अंदर से नहीं अंदर कर की रहे हैं, तरफ। जरा भी आराम से नहीं करना है। आराम से कर रहे हैं तो आप रांग बात पे हैं, इत्मीनान और आराम से करेंगे मतलब आप रांग बात पे हैं, गलत पथ पे हैं। एकदम झटके स्वामी से जी, और त्वरा से जी जी, करना है ये। इसका कोई वीडियो है जो मैं देख सकता हूँ, या मैं एक बार आपको बताता हूँ, आप बताइएगा कि मैं सही समझा हूँ कि नहीं। जैसे मैं खड़ा हूँ तो आप इस पूरे मैं शरीर को झटका देते हुए जोर से हु बोलना है। हूँ मतलब एक अंदर की तरफ जाएगा। जी, हु हु हूँ हु। हूँ हाँ, हूँ। जितना आप कर रहे हैं इसमें और 2-3 गुना उसको बढ़ा दीजिए। तो जो आवाज निकलेगी वो निकलने दे, मतलब वो तो खैर कमरा हम बंद करके कर सकते हैं ताकि शोर ना मचे, लेकिन आवाज निकलेगी। ओके, आवाज तो निकलेगी, जो जितनी आवाज निकलेगी उतना काम करेगा, और उसमें हु के साथ पेट की पूरी हवा निकल जानी चाहिए और झटका नाभि पे पड़ना चाहिए जोर से। तो इससे स्वामी जी जो नाभि भय पे में जो जो ब्लॉकेज। झटका पड़ेगा तो नाभि ही भय का केंद्र है, तो वह जो जी जी, है, हाँ, बस उसकी क्लीनिंग हो जाएगी। और मुझे पेट की बहुत तकलीफ रहती है, मतलब वह लाइक भी मेरा वह पेट वह भी बढ़ गया ठीक है। हो जाएगा, वह भी ठीक हो जाएगा। जी जी, आपने कहा कि मतलब
कपालभाति इसका कोई भी 0% मतलब इसका कुछ भी सम्मिलन नहीं है। कपालभाति के अलग लाभ हैं, कपालभाति अपनी जी। जगह अलग चीज है, वो आप कपालभाति हाँ अलग हाँ। करें, वो भी डाइजेशन को ठीक करेगा आपकी। जी जी जी। हाँ, तो कपालभाति अलग कर लें और ये अलग करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कपालभाति नहीं करना है, कपालभाति अलग करें जी और जी। ये अलग करें, दोनों दोनों अलग के अलग चीजें। दोनों के लाभ अलग है, ये भाई के लिए है मतलब जी। हाँ हाँ। और शायद ये हु के नाभि के झटके जो है ये डाइजेशन भी ठीक कर देंगे। जी स्वामी जी, मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा मैं, क्योंकि मैं थोड़ा और भय मुक्त डाइजेशन का जीवन। एक कारण ये भी है कि वो जो बार बार खाता है उसको तो डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। मनुष्य को तो हाँ वो 24 घंटे में एक बार का आहार बहुत ज्यादा हो जाता है, एक बार का आहार भी। जी 24 जी घंटे में सिर्फ जी एक बार आहार ले मनुष्य, बहुत ज्यादा है, वो भी जी थोड़ा सा आहार ले तो उसके लिए बहुत जी। ज्यादा है। वैसे भी ये संक्रमण काल है, इस समय ज्यादा भोजन की जरूरत मनुष्य को है ही नहीं। नहीं है स्वामी जी, बहुत भरा भरा लगता है, बहुत भरा भरा लगता है पहले से ही हाँ, कि अभी ये जो है ना जी एक अलग ही एनर्जी है, एक अलग ही स्पिरिचुअल एरा है, ये गोल्डन एरा हाँ है। जी हाँ, इस समय जी जी। 24 घंटे में एक बार जो है 2-3 रोटियां खा ली, 2-3 हाँ, रोटी या अब 2 बिल्कुल आप सही सब्जी कह रहे खा हैं। ली, उतना जी बहुत जी है। या फिर अपना मिक्स दलिया बनाया, उसी में साग सब्जी डाल के एक कटोरा दलिया खा लिया तो 24 घंटे के लिए पर्याप्त है। न किसी चाय की जरूरत है, जी न जी किसी कॉफी की जरूरत है, न किसी दूध की जी जरूरत है, न किसी प्रोटीन की जरूरत है, न किसी टॉनिक की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जी स्वामी जी, ये मैंने महसूस किया है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल महसूस किया है कि खाने की तो शरीर को ज्यादा जरूरत नहीं है। संध्या काल में या दोपहर में कभी एक बार अच्छे से, अगर दोपहर में, संध्या चार पाँच काल में नहीं, दोपहर में सिर्फ एक बार दोपहर जो में। है, हाँ, बस 3-4 जी रोटियां जी थोड़ी सब्जी खा लिया, एक कटोरा दलिया खा लिया, जी। पर्याप्त होता है 24 घंटों के लिए। उसके बाद रात को चाहे तो दलिया दूध हल्का सा लेके हम सो सकते हाँ, ये देखो ये मैट्रिक्स आता है कि रात में थोड़ा सा दूध ले लें या दलिया ले लें, क्यों लें? हैं। जी 24 जी, घंटे में एक बार दोपहर में बहुत काफी है। उतना भी बहुत काफी। हाँ, जी जी वो कोई सिर्फ 21 दिन इसको कर ले ना अच्छे से मन को साध के, जी जी तो जी 21 जी दिन जी में जो है उसको 22वें दिन लगेगा कि मैं किस मूर्खता में पड़ा था कि चाय जी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, कॉफी चाहिए, क्यों डेयरी प्रोडक्ट शरीर के अंदर डालने हैं? जी जी कि मैं बहुत हाँ, परेशान हूँ मैं अपने इन चीजों से, बट हाँ, एक डेयरी हाँ जी प्रोडक्ट जो इस प्रकार से हाँ खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा, तरह तरह की बीमारियां होंगी। जी जी जी। वो है तो ना? अब तो स्वामी जी ऐसा हो गया है कि डेयरी प्रोडक्ट पीते ही मतलब जहर का अनुभव हो जाता है, लेकिन वो एक डेयरी नशा। प्रोडक्ट ओरिजिनल भी हो तो भी नहीं लेना चाहिए, वो तो दवा के रूप में, यदि शुद्ध गाय का घी हो जो 3,000 रुपए किलो में मिलता है गिरगांव वगैरह का, हाँ जी जी जी, मैंने वो सुना था। हाँ जी, वो आप कह रहे स्नेहन के थे। रूप में कभी लिया जाता है कि सुबह सुबह जो है खाली पेट अपना 1 चम्मच या 2 चम्मच वो ले लिया हल्का कुनकुना करके, तो वह जी जो जी है वेट लॉस भी कर देगा और खूब अपना एनर्जी दे देगा, पर्याप्त दे देगा। उसके बाद में सुबह वह ले लिया, फिर किसी चाय कॉफी किसी चीज की जरूरत नहीं है। दोपहर में फिर जी 2 जी रोटियां भी खा ली तो बहुत ज्यादा है, और आधा कटोरा दलिया खा लिया तो बहुत काफी है। उसके बाद शाम जी जी रात को तो कभी उसके अलावा कभी मुंह में एक दाना भी नहीं डालना चाहिए, न कभी फल खाना चाहिए, न कभी फल भी खाना हो तो भोजन के जी पहले एक आध कोई फल खा लो। भोजन जी के स्वामी। 20-25 मिनट पहले जो 1-2 फल कुछ खाना है तो उस समय ही खाओ, उसके अलावा कभी मत वो खाओ। भी वो भी दोपहर के भोजन से पहले जो। दोपहर के भोजन के पहले। जी जी। हाँ, और तो तो ये जो है साधक है, सचमुच में कोई साधक है तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। और जब ये भोजन का मैट्रिक्स टूटेगा ना, तब जी तो जी बहुत सारे मैट्रिक्स अपने आप टूटना चालू हो जाएंगे, जब भोजन का मैट्रिक्स टूटेगा तो। जी और जी शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा और मन भी हल्का फुल्का हो जाएगा, रात की नींद अच्छी हो जाएगी, स्वप्न खत्म होने लगेंगे। स्वप्न में जो ऊट पटांग स्वप्न आते हैं ना तरह तरह जी हाँ के, ये जो है ज्यादा भोजन के कारण वो चित्र विचित्र स्वप्न आते हैं ना तरह तरह के, जी 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 हाँ, जी। उस तब सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी। स्वामी जी, हाँ स्वप्न से एक मुझे याद आया कि कम होता है लेकिन होता है वो। रात को कई बार ऐसा होता है कि हल्की सी आंख जो है वो खुल जाती है, तो बोध सा वो रहता है कि कमरे में कौन कहाँ लेटा है, हम्म लेकिन शरीर में इतनी भी क्षमता नहीं होती है कि मैं उंगली भी हिला पाऊँ, और मन करता है कि उठ जाऊं। तो वो मतलब बहुत ताकत लगाता हूँ उठने की, तो कभी कभी तो उठ जाता हूँ, कभी कभी 1-2 बार मुंह से आवाज भी निकली है तो वाइफ ने उठा दिया है। हम्म कभी कभी फिर थोड़ी देर में ना कानों में एक हेलुसिनेटरी ऑडिटरी वॉइसेस शुरू हो जाती हैं, जो कि बड़ी मतलब डराती हैं। तो क्या उस अवस्था में जाप शुरू कर दूं? मतलब इतना तो कॉन्शियस रहता है कि हाँ मैं जागा हूँ, हाँ, तो बट मेरे ठीक है, शरीर में क्षमता नहीं है। ठीक है, वो जो है उसका वो एंटीटोड होता है, जाप शुरू कर दो और श्वास फेंको। जी श्वास फेंको, जी श्वास लेने के जी लिए जी। नहीं कहा मैंने, श्वास फेंकने के लिए कहा। फेंको जितनी हाँ, फेंक सको, फिर श्वास भीतर जाएगी, फिर फेंकने में फिर एफर्ट लगाओ, लेने में मतलब एफर्ट मत लगाओ। हाँ एक्सहेलेशन। जी जी हाँ हाँ, एक्सहेलेशन को जो है ज्यादा जी करो।
तो वो जो है 2 4 5 श्वास यदि ठीक से एक्सेल कर ली तो सब खत्म हो जाएगा। जी हाँ, और इसको हाँ, स्लीप पैरालिसिस करके कुछ उन्होंने कहा था, जो तो सब नेट पे ठीक हो लिखते हैं जाएगा कभी। यदि एक्सेल यदि प्रॉपर करते हैं तो वो हो जाएगा। जी जी। वो ज्यादा बड़ी कोई स्वामी जी, समस्या नहीं है। जी जी स्वामी जी, एक्सलेशन से मुझे याद आया, मैं ये प्रश्न पूछ लेता हूँ अभी, वरना हम्म। भूल जाऊंगा। एक्सलेशन से मैंने सुना था आप एक लेडी साधक को ये कह रहे थे कि हाँ अम, जो हम आपको ये बताने वाला हूँ, ये तो इतना लाभकारी है कि शायद ये भवसागर ही पार करा दे, आपने कहा था हाँ कि जब सांस हम छोड़ें तो उसमें हम ये ऐड कर दें कि उसमें हमारा थोड़ा सा एक एफर्ट हो कि हम एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन सांस लेने के समय हमारा कोई एफर्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, और तो क्या स्वामी जी, ये मैं भी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, परम विधि है ये तो, जो कर सके उसके लिए अच्छा है। और जब भी ख्याल आए इसको करो, और भूल जाओ तो कोई बात नहीं। जब ख्याल आए तो धन्यवाद दो कि मुझे वापस ख्याल आ गया, अस्तित्व को धन्यवाद दो और फिर से चालू कर दो उसको, और ये तो करते स्वामी चलो। जी, ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक इस विधि से अगर ये मतलब भवसागर पार हो जाए तो मतलब मुझे तो लगता है कि इससे बेहतर तो परम कुछ नहीं हो विधि सकता। है, परम विधि है, परम विधि है, इससे बड़ी कोई विधि हो ही नहीं सकती है। जी जी। तो इसका स्वामी जी जो सही तरीका है, वो जैसे मैं बिना एफर्ट के सांस मेरी गई, तो अब जब एक्सलेशन पे मेरा थोड़ा सा एक ध्यान एफर्ट आया, होना चाहिए, हाँ। तो और इस मैं एफर्ट इसको के साथ यदि आप जोड़ सकें कि मेरे अंदर के सारे विकार, मानसिक, शारीरिक और जो भी तथाकथित आध्यात्म के विषय के भी हमारे रहते हैं ना, आध्यात्मिक भी हम हमारे चिंतन रहते हैं, तो हमारे चिंतन में आध्यात्मिक विकार भी होते हैं। जी ये जी जी। सारे विकार जो हैं उस एक्सहेल के माध्यम से वो भी बाहर जा रहे हैं। तो इसमें स्वामी जी अपना क्लीनिंग कुछ हो रही है, क्लीनिंग। साइकोलॉजिकली भी हमें जोड़ना है, जैसे कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे जो हम्म। दुष्कर्म हैं, जो मेरे बैड कर्मा हैं, वो रिलीज हो रहे हैं ड्यूरिंग एक्सलेशन। हाँ, और जो भी फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, विकार हैं, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, जो भी कर्मास जी हैं, ये सब बाहर निकल रहे हैं। ये यदि आप जोड़ सकें तो अच्छा है, ना जोड़ सके जी तो कोई बात नहीं, जोड़ सके तो और अच्छा है। जी जी। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस में लाया जाएगा तो शायद मतलब इसके लाभ। अरे बहुत ज्यादा लाभ है, बहुत ज्यादा, अति, ये तो सर्वश्रेष्ठ विधि है अब तक की इतिहास की। जी जी जी। हम्म मुझे वही बात छू गई जब आपने कहा था कि ये भवसागर पार करा देगा, तो मैंने उस बात को मतलब मेरे दिल में बैठ गई वो बात। तो मैंने हम्म सोचा था मैं पूछूंगा जरूर आपको, इससे मैं जरूर स्वामी जी इसको प्रयास करूंगा। हम्म। हूँ को और ये एक्सलेशन को फिर आप थोड़ा सा हूँ एफर्ट हूँ डाल बोल रहे हैं, मैंने के। हूँ नहीं कहा था, हूँ कहा था। हूँ, सिर्फ हूँ, बिना किसी हूँ, ना हूँ। ओके। हाँ हाँ हाँ। हूँ, और स्वामी जी हूँ बोलते हुए नाभि पे चोट प्रेशर मतलब पड़ेगी। इफेक्ट पड़ना चाहिए, हाँ, क्योंकि चोट हूँ पड़े। हूँ कोई हूँ हल्का फुल्का हूँ बोलेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा ना, इसका जरा भी फायदा नहीं हूँ। होगा। जी जी हूँ यानी बहुत जोर का हूँ निकलेगा, और उसके साथ पूरी पेट की सारी सांस, एक एक बूंद सांस बाहर हो जाएगी, अंदर हवा बचेगी नहीं, और एक झटका जी पड़ेगा, जबरदस्त झटका पड़ेगा जी नाभि में, नाभि में। जी। तो स्वामी जी, नाभि जो है, ये कहते हैं कि मणिपुरी चक्र होता है इधर, मतलब जितना मेरे को पता है। मणिपुर नहीं, स्वादिष्ठान चक्र होता है। स्वादिष्ठान होता है, ओके। नाभि स्वादिष्ठान होता है और मणिपुर स्वादिष्ठान से ऊपर होता है। हाँ। ओके ओके। जी जी वो भय का केंद्र वही है। जी। हम्म स्वामी जी, एक जो है, मुझे लगता है कि ये किसी चीज से संबंधित, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, शायद आप मुझे कुछ इस पर प्रकाश डाल सकें। हम्म मैं शिवानंद महाराज जी के यहाँ, मतलब जो उनका घर ही कह लीजिए, वो जो ऑफिस था मेरा, हम्म तो वो उनका घर ही था इधर द्वारका में। हम्म तो उन दिनों ये था कि मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा तलाश में रहता था कि किसी साधु संत का जो संग है वो मिल जाए। हम्म तो अब वही मेरे साथ उस समय भी हुआ, जैसे आप आए अभी जीवन में, तो ये घटना उस समय भी घटी थी हम्म शायद। कि मैं सोचता था दिन रात कि ये जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ, इस ऑफिस से, क्योंकि वहाँ पे लोग गाली गलौच वगैरह करते थे और थोड़ा डिमोटिवेट करते थे, मैं सोचता था कि किसी साधु संत के घर में नौकरी कर लूँ, उसके किसी काम को कर दूँ। हम्म प्रकृति ने ऐसा आयोजन बनाया कि कुछ ही महीनों में मेरे पास एक कॉल आती है शिव योग से, हम्म और वो बोलते हैं कि आपका इंटरव्यू हमने शेड्यूल कर दिया है। और उस समय स्वामी जी एक बहुत अच्छी कंपनी में भी मेरी जॉब लगी थी। तो वो एक चॉइस आ गया था मेरे पास कि बाबा जी के यहाँ काम करना है कि वहीं बीपीओ में जाना है उधर। मतलब अच्छी जॉब लग गई थी, फाइनेंस का कोई प्रोसेस था। पर अंदर से आवाज आई कि वो तो दोबारा मिल जाएगी फाइनेंस वाली जॉब, थोड़ा सा प्रयास करूंगा तो ये मौका पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा बाबा जी के घर में काम करने का। तो मैंने बाबा जी के घर में काम करने का थोड़ा अपना मन बनाया और मैं चला गया बाबा जी के घर में द्वारका। और
वहाँ जो बैठे थे, जो भी उनके डिसाइपल थे, जो भैया थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। बाबा जी के जो बेटे थे उनसे मेरा स्काइप पे चैट कराया, तो उन्होंने भी मुझे अप्रूव कर दिया कि ठीक है, ये लड़का हमारे लिए ठीक है। स्वामी जी तकरीबन 1.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया। अच्छा लगता था, अनुभव अच्छे होते थे, मजा आता था। मतलब जो भी ज्यादा कोई वहाँ पे ऐसा कोई ऑफिस का माहौल नहीं था, आश्रम जैसा ही माहौल था। तो मतलब अच्छा लगा मुझे। लेकिन स्वामी जी जब वही 2018 का जो मैंने आपको बताया कि वो मतलब मैं बड़ा ताज्जुब में आ गया कि एक तो मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ और अनुभव बिल्कुल मेरे एकदम से उल्टे हो गए। तो वहाँ पे मन बड़ा टूटा कि ये तो मतलब ऐसा अच्छा होना चाहिए था, ये तो बुरा हो गया। सांस नहीं आ रही है, भय लग रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, मरने का, आत्महत्या करने का हर दूसरा ख्याल है। तो फिर बात सिर्फ वही समझ आई कि वो मंत्र साधना कराते थे बाबा जी। बट आपको पता, मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं साधक, वैसी साधना मेरे बस की नहीं है। पर मैं उनके कई शिविर में गया। मैं उनकी साधना होती थी प्रतिप्रसव साधना, और एक साधना होती थी श्री विद्या साधना। तो उसमें वो चक्र खोलने की साधना कराते थे। तो ये क्या उसके भी परिणाम हो सकते हैं कि जैसे कुंडलिनी से खुल गया चक्र, मैं संभाल नहीं पाया और वो भय 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 मैं बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही कुछ है जी, यही मुझे लगता है कि फिर वहाँ से छूट गया। हाँ, एक्चुअली उसमें इंडिविजुअली हर साधक को संभालना भी पड़ता है। उतना सामर्थ्य नहीं था मेरे अंदर। नहीं, वो जो है, जो गुरु होते हैं उनको संभालना होता है, साधकों को राइट गाइडेंस करना पड़ता है, पहचानना होता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही, किसको क्या हो रही, संभालना भी होता है। तो उन दिनों बहुत परेशान रहा स्वामी जी, मैं बहुत ज्यादा। उस समय वो आपको जो है सपोर्ट नहीं मिल पाया कुछ? हाँ, मैं कहूँगा स्वामी जी, मैं तो आप मानेंगे नहीं, उस अवस्था में मैं बाइक चला के मैं मेहंदीपुर बालाजी, मतलब रात के ट्रैफिक में, जिसमें मेरे को होश ही नहीं अपना, मैं जा रहा हूँ सोच के कि चलो शायद कोई भूत बाधा है, वहाँ उतर जाएगी जाके। मतलब सोचता हूँ तो आज पैर कांप जाते हैं ये सोच के कि मैं क्या, अभी तो उससे बेटर हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ये महसूस जरूर हुआ कि शायद कहीं मतलब संभाला नहीं किसी ने। लेकिन वही चीज, अब आपको चिंता की जरूरत नहीं है। अब आप बढ़िया साधना करो, बहुत अच्छा होगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जी 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 स्वामी जी। अब हाँ, सोच काफी अलग है। मतलब पहले तो स्वामी जी घर से पैर निकलते नहीं बनता था। ऐसा लगता था कि जैसे पैर निकालूंगा तो कोई जेल में डाल देगा, कुछ हादसा हो जाएगा। गुस्सा ऐसा प्रचंड रहता था। गुस्सा मुझे लगता है स्वामी जी भय का ही रूप है, क्योंकि भय गुस्सा दोनों एक साथ ही रहते। जहाँ भय है वहाँ क्रोध आएगा ना, कि जहाँ हमारे लगेगा कि हमारे लिए खतरा पैदा हो रहा है, तो वहाँ क्रोध के माध्यम से उसको जो है, और काल्पनिक खतरे होते हैं। जी, काल्पनिक खतरे स्वामी जी, इतना डर लगता था कि मैं मतलब वो विचार मैं आपसे मतलब साझा भी नहीं कर सकता। इतने नीच कोटि के विचार थे वो कि मैं तो याद भी नहीं करना चाहता। हाँ, कुछ नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पर थी और उन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया है। जी, बहुत स्वामी जी। मतलब मैं आज जिंदा खड़ा हूँ तो मतलब मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करता हूँ। अभी जैसे आप, मैं सुन रहा था, एक वो लेडी आई थी जो आपसे शुक्राना कर रही थी। मुझे पता है, मतलब एक आभास मुझे हो गया था कि वो कहाँ से हैं, क्योंकि उनकी जो बात सुन के मुझे पता लग गया था। तो जिस एनर्जी ने मुझे संभाला है, मैं उसका भी मतलब मुझे एहसास है। बहुत इम्प्रूवमेंट है। पर ये है कि उसके बारे में सोचता हूँ तो मतलब सांस भारी हो जाता है अभी भी। तो वो एक अनुभव है स्वामी जी। जी। उस समय ये भी ख्याल आते थे स्वामी जी की जैसे ये जो लोग करते हैं तो क्या बोलते हैं स्वामी जी, उसको एक्सोर्सिज्म करके कुछ होता है, उस पर कुछ मूवीज भी बनी। स्वामी जी क्या ये प्रक्रिया मुझे तो सही नहीं लगती कि मतलब अगर किसी में भूत बाधा है भी तो आप उसको ऐसे खींच के, मतलब उसमें तो परेशानी हो रहा होता है जिसके वो कहते हैं कि हम एक्सोर्सिज्म कर रहे हैं उसका। तो अब ये देखिए कि तरह तरह की समस्याएं होती हैं और तरह तरह के उनके निदान होते हैं। दुनिया में बहुत कुछ चलता है, चलता रहेगा। जी। हाँ, हमें धन्यवाद देना चाहिए कि अस्तित्व ने हमें इससे बाहर निकाल दिया आसानी से। जी स्वामी जी। स्वामी जी ये बात भी मैं बिल्कुल मानूंगा कि हाँ, उस कठिन समय से मैं निकल के जो जिंदा खड़ा हूँ तो सपोर्ट तो किया है परमात्मा ने। हाथ पकड़ के निकाला है, वरना मैं खो जाता कहीं, मैं शायद यहाँ नहीं होता। अब जो है अपनी साधना को जो है आगे बढ़ाओ, और समर्पण जो है, जहाँ समर्पण करना हो, जहाँ भी हो, वहाँ 100% करो। स्वामी जी एक और चीज दिमाग में आती है, जैसे रामकृष्ण परमहंस का जो जैसे कोई फोटो है,
तो जब उनको ऐसे हर बार नहीं होता, उनको देखता हूँ तो मतलब आंसू निकल जाते हैं। हालांकि उनकी फोटो में कुछ है नहीं। तो उनकी एक जो वो है काली माँ की, जो वो आराधक उपासक थे, तो तोतापुरी जी उनको मिले थे। उन्होंने कांच के टुकड़े से जो माथा उनका काट दिया था, तो उन्होंने बोला था कि काट दे काली को। तो मतलब मानने को मन नहीं करता, लेकिन ये भी सच है कि मतलब काली भी मैट्रिक्स ही बनाई थी उन्होंने अपनी, जो पार्टी थी। अंततः तो वहाँ वही अद्वैत में जाना है ना, द्वैत कोई भी नहीं बचना चाहिए ना। द्वैत का मतलब है कि एक न एक सीढ़ी नीचे ही है। जी, इसलिए तोतापुरी महाराज को भेजा गया था, शिवपुरी बाबा ने भेजा था अमरकंटक से। जी, जाओ वहाँ पर जो है एक विलाप कर रहा है ये भक्त, लेकिन अब ये जो है अद्वैत के लिए तैयार हो गया है। जी। अब ये अब ये सुपात्र हो गया है अद्वैत का। जाओ और इसको जो है अद्वैत की शिक्षा दो। तो वहाँ पर जो है रंग महला एक मंदिर है, आश्रम है, वहाँ के वो महंत थे। तो अब वो शिवपुरी बाबा जी का आदेश हुआ, तो फिर वो निकले वहाँ से तोतापुरी महाराज, और आकर के इनको फिर ये साधना करवाई। उनको जो है अद्वैत से मुक्ति दिलाई। अंततः तो अद्वैत ही है ना, क्योंकि जहाँ तक द्वैत है वो कितनी भी ऊंची अवस्था है, तो वो तो द्वैत ही ना है, तो डायमेंशन ही है, तो सेपरेशन ही ना। जी, सेपरेशन से बाहर निकलना है ना। तो वो मतलब जो उन्होंने फिर कहा भी था कि आज आखिरी बाधा भी खत्म हो गई, तो मतलब वो अब कैसे स्वामी जी वो उनकी आखिरी बाधा खत्म हो गई, जो मैट्रिक्स काली माँ की थी वो उनकी खत्म हो गई। तो उसके मैं वहाँ पे ये मानूं कि उनको जो समाधि लगी वो असली समाधि लगी, और 6 दिन तक वो समाधि रही। हाँ, वो 6 दिन तक वो निकले ही नहीं थे बाहर। जी। और स्वामी जी, अब उसको ही क्या हम आत्म साक्षात्कार कहेंगे? हाँ, मतलब वहाँ पर कोई द्वैत बचा ही नहीं, तो वही तो आत्म साक्षात्कार है। अपना स्वरूप जान लिया कि कोई द्वैत है ही नहीं, वननेस है जी, कहीं कोई ही नहीं। जी, मन में ये ख्याल भी आता है कि जैसे कभी मुझे ये अवस्था प्राप्त हो गई, अगर मान लीजिए साधना के बल से कि मैं आत्म साक्षात्कार हो गया, तो उसके बाद क्या? मतलब ऐसे जैसे जीवन चल रहा है ये चलता रहे, मतलब ऐसे ही चलता रहे? उसके बाद भी चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ से लौट के भी है तो चलता ही है। फिर ये है कि हमारी बोध रहता है। फिर हमारी तरंगे और हमारा ऑरा बदल जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, तो उसका गुणा भाग क्यों लगाना है जब हम रहते ही नहीं है, परमात्मा ही रहता है। तो क्या गुणा भाग कौन अभी गुणा भाग लगाने वाला भी उस समय तो गुणा भाग लगाने वाला कोई रहता ही, यही तो विसर्जित होता है। गुणा भाग लगाने वाला ही तो विसर्जित हो जाता है। जो द्वैत है, द्वैत में ही तो गुणा भाग होगा ना। वननेस गुणा भाग होगा। गुणा भाग के लिए बंटवारा चाहिए ना, अनेक संख्याएं चाहिए, तभी तो गुणा भाग होगा ना। अनेक टुकड़े चाहिए, अनेक टुकड़ों के बीच में गुणा भाग होगा ना। जब टुकड़े बचे ही नहीं तो उसमें गुणा भाग कैसे हो सकता है? वहाँ मैथमेटिक्स काम कैसे करेगा? तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा, मतलब आप ये कह रहे हैं। वहाँ पर प्रश्न करने वाला बचेगा कहाँ? कौन रहेगा जो प्रश्न करेगा? जी। प्रश्न करने वाला होना चाहिए, तभी तो प्रश्न होगा ना। जी, ये तो आप उसके बाद में भी रामकृष्ण रहे, लेकिन विशुद्ध रहे। और ये भी आपने कहा था हाँ जी, स्वामी जी, ये भी आपने कहा था कि भक्ति का जो मार्ग है वो करीब करीब एक पागलपन का मार्ग है। तो मतलब अब इस अवस्था को अब आपको जो है वहाँ कहीं पब्लिक प्लेस में आपके आंसू निकल रहे हैं, आप रो रहे हैं, तो लोग तो पागल ही बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे? हाँ, स्वामी जी, वो से लेकिन वो जो है लोग पागल समझेंगे, तो भक्त को फर्क नहीं पड़ता। बोलता है मैं तो पागल हूँ ही भाई, मैं तो भक्त हूँ। भक्त तो पागल होता है, तो हम पागल हैं भाई। वो जस्टिफाई नहीं करता, वो अपने आप को बचाता नहीं कि मैं पागल नहीं हूँ। वो कहता है हाँ भाई, हम तो पागल हैं, भक्त हैं हम तो। जी हाँ, वो इसका भी कई बार मन में स्मरण आता है उस अवस्था का भी। और स्वामी जी, जब मैं थोड़ा सा अभी टीनेज में था, तो ये जो मेरी अवस्था बनी थी, जो मैं आपको बता रहा था, जो भय वाली, ये तब भी इसमें जीवन में एक बार दस्तक किया था। तब मैं छोटा था। मैं मतलब जैसे माना जाता है कि समझ थोड़ी और विकसित होती है बड़े होके, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं थोड़ा छोटा था, 16-17 साल का था। तो बड़े एक कहते हैं ना, सुलझे एक डेलिबरेटली मैंने उस नेगेटिव एनर्जी को काउंटर कर लिया था। मतलब जैसे वो आई थी, उसने दस्तक दिया था। 10-12 दिन तक मेरे को हाइपर वेंटिलेशन रहा, सांस वास का दिक्कत हुआ, बहुत बुरा भय लगता था। तो 11वें 12वें दिन ये हुआ कि
मैंने ये कहा कि जीने में मजा नहीं आ रहा, तो मैंने एक वो बना लिया, क्या कहते हैं, कोई मन के सोच का स्ट्रक्चर बना लिया कि जैसे कि अब ये ख्याल आए तो इसको सोचना नहीं है, ऐसे अपने काम में लग। तो उसने उस चीज को इतना अच्छा, मतलब उसको नेगेटिविटी को भगा दिया कि कई सालों तक उसके बाद मेरी जॉब अच्छी चली, सब कुछ अच्छा चला, आनंदमय हो गया था मैं, मतलब। लेकिन 2018 में जब और भी मेरे पास एक्सपीरियंस था, तभी इस चीज में काम नहीं किया। तो वहां पे क्या ये कर्मों का प्रभाव था जो मैं अच्छा नहीं सोच पाया, या कोई मैं गलती कर गया, मतलब ये? अब वो जो आप जिस जगह पे जॉब कर रहे थे और वहां पर ये चीज हुई है, तो वहां पर जो है बहुत जी सारी नेगेटिविटीज रिलीज हो रही थी और उन नेगेटिविटीज ने आपको पकड़ लिया। जी स्वामी जी, ये मुझे लगता है कि शायद ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे कोई ऐसे पूर्व अनुभव नहीं है। जी वो जो वहां पे नेगेटिविटीज रिलीज हो रही थी और जी आप वहां पे काम कर रहे थे और वो जो है रिलीज हो रही थी, तो कहीं ना कहीं जाकर किसी दूसरे से चिपकेंगी वो। हाँ स्वामी जी। हाँ, जी जी तो ऐसी जगहों पर या तो 100% पार्टिसिपेट करो या उस जगह से दूर रहो, जी जी, मैं फिर उससे दूर ही हो गया स्वामी जी, उस जगह तो मैं या तो नहीं फिर समझ वहां पाया पर था। वहां पे एज ए जी साधक पूरी तरह से पार्टिसिपेट करो या दूर रहो, क्योंकि वो अलग किस्म की चीजें है ना। वो जी हाँ, वो, वो जो है रियल साधना नहीं है वहां पे। हाँ जी जी, हाँ, वो अलग किस्म की साधना है, वो रियल साधना नहीं है, हाँ तांत्रिक वो नहीं मंत्र है। साधना स्वामी जी मैं संभाल नहीं पाया, मतलब वो उल्टा मेरा नुकसान ही उधर हो गया। हाँ, वो जो आत्मिक परमात्मिक साधनाएं हैं वो अलग होती हैं, ये जी अलग जी किस्म की साधनाएं हैं। जी स्वामी। अलग अलग किस्म की हालांकि, विद्याएं और ये हाँ चीज जो सहज मार्ग होता है ना, सीधे सीधे परमात्मा वाला, ये अलग जी चीज हाँ, होती जो, है, साफ जी सुथरा हाँ जो सीधा सीधा। और यहाँ पर कोई भी आएगा बीच में तो वो कुछ न कुछ उसको अमृत की छींटे ही पड़ेंगे, जो छींटे पड़ेंगे वो जी अमृत के ही पड़ेंगे। इस मार्ग में यदि जी बीच में कोई घुस के निकल भी गया, कोई जी जी क्रॉस भी हो गया इधर बीच से, तो उसको कुछ अमृत की छींटे ही पड़ेंगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, नुकसान कुछ नहीं होता। जी जी हम्म, जी, बस यही मन में कुछ बातें थी स्वामी जी। हम्म, और अभी इसी से रिलेटेड स्वामी जी, ओशो को एक बार मैंने कहते हुए सुना था कि लोग कहते हैं कि हम पहले कभी ध्यान किया करते थे लेकिन अब छोड़ दिया। तो ओशो कहते थे कि वो ये लोग सरासर झूठे हैं, कि कहते हैं लोगों से शराब सिगरेट नहीं छूटता, तो ध्यान जैसा जो एक मजा है वो लोग कहते हैं हमसे छूट गया। तो वो कहते हैं कि लोगों ने उन्होंने ध्यान किया ही नहीं जो कभी ऐसा कहते हैं। हम्म, क्योंकि ये इतना अच्छा आनंद है कि ये कभी छूटता नहीं है। क्योंकि जब से मेरे को थोड़ी थोड़ी अनुभूतियां होने लगी हैं भगवान की, तो मेरे खुद पैर चल के किसी प्राकृतिक स्थान पे चले जाते हैं, जैसे छत पे आ गया, आकाश के नीचे लेट गया, या कहीं कोई विराट वृक्ष दिख गया तो उसमें उसके आगे ही नतमस्तक हो जाते हैं कि इतने विराट वृक्ष जिसके पत्ते जमीन को छू रहे हैं, तो ये परमात्मा बैठा है। तो ये सब झलकियां स्वामी जी आने लग गई हैं। तो होता यह है कि ऐसे बहुत सारे साधक होते हैं जो बीच में साधना ड्रॉप कर देते हैं और ड्रॉप करके फिर वो जस्टिफाई करते रहते हैं कि अब हमारा ध्यान पूरा हो गया, अब हमको ध्यान की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। और एक्चुअली एक स्थिति ऐसी है कि जो इसके पार हो गया तो वो तो ध्यानमय ही हो गया, लेकिन ध्यानमय जो हो गया उसका व्यक्तित्व तो अलग होता है। और ये जो साधक जिन्होंने ध्यान साधना बीच में आधी अधूरी छोड़ रखी है, इनका व्यक्तित्व अलग होता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ऐसे हाँ, जितने भी साधना करने लोग निकलते हैं उसमें 90% लोग ऐसे ही होते हैं जो साधना बीच में छोड़ देते हैं और फिर साधना की बातें खूब करते हैं और बड़ी उसको शब्दों शानदार, में चर्चा करते हैं। हाँ, और बड़ी शानदार बातें करते हैं और अपनी बातों से अच्छों को हरा देंगे। वो तो ज्ञानी पुरुषों और बुद्ध पुरुषों को भी अपनी चर्चा से हरा देंगे, इतनी शानदार उनके तर्क रहते हैं। और बुद्ध हार मान भी जाएंगे बहुत आसानी से, बड़ी आसानी से, क्योंकि वो ऐसी बहस में पहुंचते ही नहीं है, उनको लेना देना नहीं। हाँ भाई, जय राम जी की तुम ठीक। जी जी, वो कहते हैं मूर्खों के हम दास। हाँ, तो ऐसा जो है होता है और वो हालांकि उन्हें इस जन्म नहीं तो अगले जन्म फिर से शुरू करना पड़ेगा, या हो सकता है कि इसी जन्म में फिर से उनको कभी वो जागृति आ जाए और फिर अपनी साधना को फिर गति दें। तो थोड़े बहुत छोटे मोटे अनुभव और थोड़ी यात्रा के बाद में और बौद्धिक रूप से काफी कुछ वो अर्जित कर लेते हैं ना, तो बौद्धिक रूप से ज्यादा कुछ अर्जित हो जाता है, तब फिर वो बहुत ज्यादा बाधा बनता है, क्योंकि बुद्धि जो है फिर बीच में बोलती कि हमें तो सब पता है, अरे हमें तो सब हो गया है। फिर वो जो है मेंटल प्रोजेक्शन तरह तरह के हो जाते हैं। तो साधक के साथ बहुत बहुत खतरा है कि वह जो है बीच में साधना ड्रॉप करके वह इस स्थिति में अपने आप को समझ लेता है कि हम तो पार हो गए और अब हमको किसी साधना की जरूरत नहीं है, और ये साधना वाधना सब ऐसे ही है और ये सब तो ढोंग धतूरा है,
अरे तो शुरू में जी उलझाया जाता है, ऐसा है, काय की जी साधना, कैसी साधना, फिर तरह तरह की बातें कि अरे अब तो मुक्त है ही, बस जी समझ की बात है, हम तो समझ गए। तो तरह तरह जी के जस्टिफिकेशंस रहते हैं और अंदर में वो सब सारी गड़बड़ियां चल चल रही होती हैं। जी स्वामी जी, वो एक मन की अपनी ही जंजाल में फंस जाते हैं कि लाइक हाँ, हमें पता है सब और नया मैट्रिक्स क्रिएट हो जाता है और मन के पास तो मैट्रिक्स गढ़ने के नए नए तरीके हैं, ऐसे ऐसे तरीके हैं कि कितने भी पेटेंट करा लो, वो नया तरीका एक नया आ जाएगा और पहले से ज्यादा स्मार्ट आ जाएगा। जी जी। हाँ, स्वामी जी, कहीं कुछ ये जो है वो ख्याल नहीं आ रहा है उसमें, शायद कबीरदास जी जी का है, किसका है, मेरो मन बड़ो हरामी। हाँ जी जी। स्वामी जी, बहुत अच्छा अच्छा कि आपने कबीर जी की याद दिलाई। स्वामी जी, मन ना कविता सुनने का बड़ा उत्साहित होता है, लेकिन मुझे कोई कविताओं का ज्ञान नहीं है। हाँ क्या आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे किसकी कविता है जो गहरी है, कबीरदास जी की, रविंद्रनाथ टैगोर की, जो हाँ, मतलब थोड़ा मुझे परमात्मा से। रविन्द्रनाथ जी जी टैगोर भी अच्छे हैं, कबीरदास जी भी जी। अच्छे हैं, निदा फाजली भी अच्छे हैं। निदा फाजली, ओके। हाँ, ठीक है। ज्यादातर अपना उनकी गजलें इनने गाई हैं, जी जगजीत सिंह ने, क्योंकि वो ओशो को फॉलो करते थे ना, निदा फाजली, तो ओशो से जी प्रभावित थे। हाँ। जी जी। तो स्वामी जी, जब मैं ये सुनता हूँ ना, जैसे कोई रविंद्रनाथ की जो कोई कविता है, और खासकर जब ओशो कोई कविता अपने मुंह से कह रहे होते हैं ना, हाँ। तो स्वामी जी, जो रस का जो एक वो होता है ना प्रभाव, मतलब जो अंदर उतरता है, मैं स्वामी जी इसको बयान नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं बड़ी तीव्र गति से आगे जा रहा हूँ जब ओशो कुछ बोलते हैं। वो जो कविता चाहे मुझे ना समझ आए, लेकिन उसका भाव समझ में आ रहा होता है कि ये क्या कह रहे हैं। तो मैं थोड़ा, मुझे पता है कि अगर मैं कविताओं की तरफ जाऊंगा तो शायद ये मेरे को थोड़ा सा गति देंगी मेरे मार्ग पे। जरूर तो जाना चाहिए, जी कविताओं की तरफ जाना जी चाहिए। धीरे धीरे हो सकता है कि अपने भीतर का कवि भी जाग जाए। हाँ, जी और स्वामी जी। आपको जानकारी दे, हम भी कवि हैं बचपन से। स्वामी जी, मैं बिल्कुल, मैं तो पाँच पढ़ना साल चाहूंगा। की उम्र से जो है, जी जी मतलब कक्षा 5 में थे, सॉरी, कक्षा जी 5 जी में जी थे जी। तब से हम कविताएं लिखते हैं और अखबारों में कक्षा 5 से हम छपते रहे हैं। तो स्वामी जी, मैं आपका जो ये कंटेंट है कविताओं का, ये मैं कहाँ से पढ़ सकता हूँ? कोई वेबसाइट है? हाँ, हम देखेंगे, हम अपनी कविताओं को यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे ही लाएंगे और उसके साथ में जो है उसका जी जी। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी उसके साथ ऐड कर देंगे। उसके बारे में कुछ जी हाँ। कुछ पर चर्चा, आध्यात्मिक परिचर्चा उससे रिलेटेड हम कर देंगे। वो आएगा जी निकट भविष्य में, वह भी आएगा इसमें। हाँ स्वामी जी, उसका मुझे इंतजार रहेगा। मैं बिल्कुल उसको सुनना चाहूंगा, क्योंकि काव्य जो है वो भक्ति मार्ग में बहुत सहायक है, मुझे ऐसा लगता है। काव्य तो एक काव्य होता है जो हम लिखते हैं, एक हमें उतरता है। एक्चुअली ये हमें उतरता रहता है और कई बार तो महीनों नहीं आता है, महीनों और नहीं आता आता। जी है तो फिर वो पता चला ऐसा उतरता है कि फिर वो रात में हमको कॉपी पेन जो है तकिए के पास जी जी जी। रखना पड़ता है, तो कभी भी उतरता है। फिर वो टॉर्च जी रखनी पड़ती है, टॉर्च जला के फिर उसको लिख लेते जी हैं, जी जी। कहीं वो बंद कर उड़ देते ना हैं। जाए, उसको उसको टैप करना पड़ता है। जी जी जी। हाँ, फिर अपना वो उतरता है, फिर उतरता है, हाँ, तो कब और ये बात तो उतरता है आपने। कोई पता ही नहीं है उसका, और जी 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 ऐसा उतरता है कि क्या कहना। जी, सराबोर कर देता है पूरा जब उतरता है तो। हाँ, जी जी। तो किसी भी फॉर्म में उतरता है, जी जी तुकांत कविता, आपका जो है जी जी गीत, गजल, जी शायरी, जितने भी फॉर्म होते हैं सारे जी जी फॉर्म में उतरा है, हमने सारे फॉर्म में वो लिखा है, लिपिबद्ध किया है। जी जी। वो तो ऐसा लगता है जैसे कि बस परमात्मा के बीच और आपके बीच कविता एक सेतु बन गया। बस अब सही पूरा वार्तालाप हो रहा है। मतलब अभी मैं बात ही कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़े घूस बम जा रहे हैं। काव्य तो जी। और स्वामी जी, मुझे इंतजार रहेगा उसका। जी जी साधना में कोई भी गहरा है तो उसकी कोई ना कोई कला जो है ना उसकी उभरती है, और सृजन सृजन वह करता है, कुछ ऐसा सुंदर सा सृजन उससे होता है। वो अपने आप सृजन मतलब कुछ क्रिएट करता है। जी हाँ हाँ, चाहे वो चित्रकारी करे, चाहे वह मूर्ति बनाए, चाहे वह गीत गाए, चाहे वह अपना जो है कविताएं करे, कुछ जो भी कुछ ना कुछ होता है उससे, वो जी जी इंस्ट्रूमेंट बनता है। तो ये तो पूरा संगीत में है ना, संगीत से ही तो ये सृष्टि बनी है ना, ये सृष्टि संगीत से बनी है। जी स्वामी ये जी। जो है पूरे मॉलिक्यूल्स के नीचे जाएंगे तो वहाँ संगीत ही है ना। कोई जो भी जी मॉलिक्यूल जी जी है, जी जो भी मैटर है, वो संगीत से ही बना है। जी स्वामी जी, संगीत से हाँ, ही बना है वो। जो जो स्वामी जी एनर्जी वो है, कहते हैं। हाँ, जो एनर्जी है, हाँ क्वांटम थ्योरी वाली जो एनर्जी है, वो जी। अनाहत नाद की एनर्जी है, संगीत की मैं इसका एनर्जी नाम है।
जी जी, मैं इसका नाम लेने वाला था, आपने ही ले दिया। हाँ, अनाहत जी जी नाद जो है, जी 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 उस अनाहत नाद की जो ध्वनि है वही रूपांतरित होके अपना जो है ऊर्जा बनी है, उस ऊर्जा की तरंगों से जो है मॉलिक्यूल्स बने हैं, उससे जो है पदार्थ बना है और उससे सृष्टि बनी है। सृष्टि तो जी संगीतमय ही है। तो जैसे ही जी हम जी अपना जो वननेस में आने लगते हैं तो फिर वो संगीत जो है उतरने लगता है भीतर। जी जी हाँ, तो अभी की जो भाषा है, जो कुछ है, उसमें पिरोने लगता है वह कुछ, जी जी जो कुछ मौजूद है, जैसा भी है, सृजन शुरू जी हो जाता स्वामी है। जी। हम्म। जो ये अनाहत नाद की स्वामी जी आपने बात करी, ओशो ने इसको एक हाथ की ताली कहा है, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं टकराने की आपस में। परंपरा जो है, जी जी, जैन परंपरा में से एक हाथ की ताली कहा गया है, जो जापान एक में। हाथ की ताली है। हाँ। जी जी, जैन जैन फकीरों ने। जी जी हाँ, तो जैन परंपरा के जो संत होते थे वो अपने भक्तों को कहा करते थे, अपने शिष्यों को, कि जी जी एक हाथ की ताली सुन के आओ। स्वामी जी, ये बड़ा मन करता है। मैंने लिटरली भगवान से कहा है कि ये तो सुनाओ कभी, मतलब कि एक हाथ की ताली। तो ये स्वामी जी सच में ये कोई नाद होता है या अगर ये समर्पण, आभास होता है? नहीं नहीं नहीं, ये आभास आभास नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट होता है, ये 100% होता है। मतलब सुनाई देता है ये बिल्कुल एकदम? बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ता है, कहीं भी कोई भ्रांति नहीं होती इसमें। यदि भ्रांति हो रही है तो ये फिर काल्पनिक है, लेकिन अनाहत जी नाद जिसको सचमुच में सुनाई पड़ता है वह जी भ्रांति होती ही नहीं है, क्योंकि वो 100% सही है, वो है ही, एग्जिस्ट है, करता है वह तो मूल अस्तित्व है। और स्पष्ट सुनाई जी पड़ता है, टी पी ची नहीं सुनाई पड़ता। एकदम जैसे कोई जी महंगा लाखों रुपए का साउंड सिस्टम है, उसमें बहुत अच्छे साउंड से बज रहा है, वैसा सुनाई जी पड़ता जी है बराबर। ओ जी जी जी। बराबर सुनाई पड़ता है इसकी ललक रहती है जैसे और कंटिन्यूअस आपने चलता बताया। है, वो नॉन स्टॉप है ना, हतनात है वो, जो है ना, वो बीच में कभी उसमें गैप पड़ता ही नहीं है। और वह जो जी है जी फिर जिसको भी अपना घट जाता है फिर उसको हमेशा सुनाई पड़ता है। जी हाँ स्वामी जी, इस चीज की भी एक जिज्ञासा मन में बहुत उठती है। मतलब भगवान से प्रार्थनाएं भेजी हैं बहुत बस ये कि कि ये नाद। साधना साधना प्रॉपर होनी चाहिए, चाहे भक्ति की हो चाहे जैसी भी हो। साधना यदि ठीक रास्ते पे जाएगी, उसमें प्रॉपर वे में होगी, तब वो चीज हैपनिंग हो जाएगी, घट जाएगी वह। जी जी अब ऐसे प्रार्थना से नहीं आएगा वह, जी साधना जी से आएगा। जी 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 साधना करेंगे स्वामी और जी। ठीक से करेंगे। जैसे अब हु कहा आपको, यदि आप हु कर रहे हो तो कभी कुछ नहीं होगा हु करने से। जी हमने जी कहा कि हु जो है बड़ा झटके का हु होगा, पूरे शरीर को कपा जाएगा, नाभि जी पूरी जी हिल जाएगी, एक बूंद जी भी श्वास भीतर नहीं बचेगी, तब वह हु काम करेगा, है ना। आधी अधूरी साधना कभी काम नहीं करती। जी हाँ आधी अधूरी स्वामी साधना के कभी कोई परिणाम नहीं आते, न कभी आए हैं न कभी आएंगे। जी जी। हाँ, साधना परिपूर्ण होनी चाहिए। तो स्वामी जी, भक्ति मार्ग की साधना को कंटिन्यूस रखने के लिए बस मतलब कोई चीज समर्पण जो समर्पण पूरा होना चाहिए, और समर्पण। जो हो रहा है उसको होने दो, उसको ब्रेक मत करो। जी जी समर्पण पूरा होना चाहिए। समर्पण, दिमाग लड़ रहा है, दिमाग बहुत ज्यादा उसमें चल रहा है, मतलब समर्पण नहीं हो रहा है। जी हाँ हम्म, वहाँ दिमाग का रोल ही नहीं है। भक्ति मार्ग में कहाँ दिमाग का कोई रोल है? दिमाग वहाँ बाधा है, हाँ स्वामी जी, बुद्धि वहाँ बाधा है तो। वहाँ पे। हाँ, जी बुद्धिमानी जो है वो बाधा है वहाँ, बुद्धिमानी भक्त हो ही नहीं सकता। जी स्वामी जी, हाँ? बुद्धिमानी भक्त नहीं हो सकता। वो बुद्धिमानी को जो है वो कूड़ेदान में डाल देता है, तभी वो भक्ति होती है। जी जी। तो स्वामी जी, जैसे आप हैं और भी ज्ञानी महापुरुष हैं जो सबका उद्धार करते हैं, मतलब उनसे बात करके और उनको राह दिखा के। तो इनको भी बहुत, आप लोगों को भी स्वामी जी बहुत पीड़ा से होके गुजरना पड़ा हुआ, क्योंकि सवाल ही सब नहीं देखा है। है आप। तो है ही, पीड़ा तो बीच में आएगी आएगी, पीड़ा परम पीड़ा होती है, फिर वो पीड़ा भी आनंद देती है। जी स्वामी जी, क्योंकि वो कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल लीडर ने तो दोनों ही देखा होता है, उसने स्वर्ग भी देखा होता है, उसने नरक भी देखा होता है, और वो दोनों को सब ही छोड़ा सब सब भोग के आए हैं, सारा कुछ भोगा है, और जी भोगने के बाद ही पार उतरना होता है। जी जी स्वामी जी। तो वो मतलब नरक का भी दर्शन सब करके आते हैं, मतलब। सब करके आते हैं, महानर्क भोग जी के आते हैं। महानर्क भोगने के बाद जो है वह जागरण का काल आता है। जी स्वामी जी। ये जो अनुभव रहे हैं पीछे, मतलब ये वैसे ही कुछ महानर्क के,
और अब फिर आप लोगों का ख्याल आता है तो फिर मन ये बोलता है कि जब हमारी पीड़ा इतनी छोटी सी हम बर्दाश्त नहीं कर पाए तो जिस स्थान पे आप हैं मतलब आपकी तो पीड़ा मतलब लेकिन सोच भी हम नहीं सकते। सब वो पार हो जाता है। वो पीड़ा जो है हमें उबारने के लिए आती है। यदि पीड़ा नहीं रहेगी तो इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने की स्थिति पैदा ही नहीं होगी। वो एक वो मन में सब जो है यहाँ पर जो है सब सुसंगत है, सब जो है सुसंगत है। और वह जो हो रहा है सब सही हो रहा है। जो महानर्क हमने भोगा वो सही भोगा। भोगा इसलिए कि उसमें जिसने भोगा वो भोगने वाला ही फिर अपना मिट गया। उसने उसी को अपना आधार बना के वो हाँ ऊपर वो उसका टेंशन हुआ। हाँ उससे जो जंपिंग बोर्ड है ना वही जंपिंग बोर्ड बना और उससे छलांग लेके जो है बाहर हो गए। वही जंपिंग बोर्ड बना। तो जिसने पीड़ा भोगी वो अब है नहीं, वो चला गया, विदा हो गया वहीं पे। जो पीड़ा भोगने वाला है वो तो विदा हो गया। स्वामी जी जैसे ये वन होते हैं, जंगल होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, मतलब भगवान की जो भी संरचना है मतलब परमात्मा की वो तो बहुत सुंदर है। चाहे कोई पत्ता देख लो, चाहे कोई जीव देख लो, हाँ। इतना आर्ट ऑफ परफेक्शन और इतनी मतलब सौम्यता है उसमें कि इतने लाखों करोड़ों जानवर मतलब जंगल में शौच करते हैं लेकिन जंगल गंदा नहीं होता। जंगल कभी उसमें से मतलब ऐसी कोई बदबू नहीं आती। लेकिन इंसानों का जो एक ये बनाया हुआ कंक्रीट जंगल है, मतलब इंसान ने ये खो दिए मतलब अपनी जो पशु के पास है लेकिन इंसान के पास नहीं। तो ये देख के भी बहुत दुख होता है। मतलब साफ सफाई आसपास कहीं नहीं दिखती है। तो ये तो सब चलता रहेगा। बस इससे ये समझ करके और अपनी नैया पार लगा लो। जी जी। स्वामी जी एक छोटी सी और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि कभी कभी मन गतिवान हो जाता है, अनुभव थोड़े अच्छे होते हैं और मन अच्छा हो जाता है। लेकिन फिर जैसे आसपास के जो मेरे परिवारजन है, मित्रजन है, जो ये समाज है, इनके दुख देख कर ना एक वैसा भाव प्रकट होता है मन में कि ये जो मैं अब आगे भाग रहा हूँ तो ये तो बहुत बड़ा एक स्वार्थ सा लगता है। मतलब मुझे पता है कि ये बेवकूफी है, मैं जानता हूँ इस चीज को, लेकिन इस चीज में बहुत गहरा पकड़ा हुआ है अंदर से कि एक दुखी तुम्हारे सामने वहां बैठा है और तुम जा रहे हो मतलब परमात्मा की और उसको भी पकड़ो। ये बहुत स्वामी जी पकड़ती है। वो आपके साथ चलने के लिए राजी हैं? स्वामी जी वो राजी नहीं है, बिल्कुल राजी नहीं है। तो ये मूर्खता क्यों करनी कि जब खुद पार हो जाओगे तो जब खुद पार हो जाओगे तो किसी से अभी कोई राजी नहीं है, फिर बाद में अपने आप वो पीछे पीछे आ जाएंगे कि भाई हमें भी पार होना है। तब जो है किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई मैग्नेट बन जाओगे उसके बाद में, मैग्नेट ये सब अपने आप खिंच के आएंगे। और अभी जितना भी बोलोगे तो अभी एंटी मैग्नेट है, जो उतना दूर भागेंगे। अरे कहाँ ये बेवकूफ हमारे पीछे पड़ा है। जी जी जी। मैं अपनी दादी माँ को भी बहुत बोलता हूँ तो कि अपनी आप की तो स्टेज प्राप्त कर लो, तब हमारी बोलने का मूल्य होगा। जिससे पहले हमारे बोलने का मूल्य नहीं है। जी स्वामी, ये मैं महसूस करता हूँ। पहले जो दुखी हो रही हो ये अपना मूर्खता है, क्योंकि ये उसमें दुखी होने के बजाय वो उस का नियोजन जो अपनी साधना में करो, उस ऊर्जा का, उस अवसर का। जी जी, वो ऊर्जा का पतन है एक तरीके से। अरे भाई पहले स्वार्थ सिद्ध कर लो तभी तो परमार्थ होगा। स्वार्थ के बगैर परमार्थ कैसे होगा? स्वार्थ तो पहले जान लो, स्व का अर्थ तो पहले जान लो। जो स्व का अर्थ नहीं जानता वो परमार्थ कैसे करेगा? तो वो जो एक फालतू का दया भाव जो आ रहा है वो एक मतलब, अरे भाई जिसको यही नहीं पता मैं कौन हूँ वो दूसरे का क्या भला करेगा? खुद का ही पता नहीं है और दूसरे को बताने चला कि तुम कौन हो। जी जी। खुद कौन हो अभी खुद के बारे में ABCD नहीं पता। जी जी। और दूसरों को हम ज्ञान बांटेंगे तो वो ज्ञान क्या काम करेगा? खुद के बारे में ABCD नहीं पता, दूसरों को जो है हम हायर क्लास की चीजें बताएंगे। बस एक ये दुख सा पकड़ता है, मतलब उसको ऐसा कुछ बताने का मन नहीं करता, लेकिन सब मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स चाहिए, मैट्रिक्स स्थगन, इसको बोलते हैं स्थगन। साधना को छोड़ दो बीच में, आधे अधूरे में, पूरी ना हो जाए, परमात्मा में ना मिल जाओ, लय मत हो जाओ। अभी थोड़े दिन बाद अगले अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में कहाँ जा रहा है परमात्मा? मिलेगा ना। आज क्यों, कल देखते हैं। कल और कल कभी आता ही नहीं, कल कभी आता नहीं। तो इस चीज से मतलब जो अपनी आपको थोड़ा मुक्त करने का यही तरीका है कि सबसे बड़ा मैट्रिक्स है कल, और परमात्मा की परिभाषा है अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। जहाँ हियर एंड नाउ से बाहर गए यानी कि कल के मैट्रिक्स में फंसे, और कल कभी भी नहीं आता, आज तक नहीं आया। कभी जब से सृष्टि बनी है आज तक कल नहीं आया और कभी भी नहीं आएगा।
हमेशा जो है हियर एंड नाउ वही होता है और वही परमात्मा है। हम कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं कल के लिए, भविष्य के लिए, और उसी को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। इन बहानों को ही मैट्रिक्स कहा जाता है, जो हियर एंड नाउ से हमें विक्षेपित कर देते हैं, विचलित कर देते हैं और किसी हाइपोथेटिकल भविष्य में, किसी काल्पनिक जगत में धक्का दे देते हैं। क्योंकि हियर एंड नाउ में कल्पना जगत बचेगा नहीं, और कल्पना जगत नहीं बचा तो मैं कहाँ से बचूंगा, क्योंकि मैं भी तो कल्पना जगत का हिस्सा है। उस कल्पना जगत में ही मैं वास करता है। हियर एंड नाउ में तो कोई मैं नहीं रहता, हियर एंड नाउ में तो परमात्मा रहता है। वहाँ पे ये सब भ्रांतियां नहीं होती। अरे हियर एंड नाउ में से परमात्मा रहता है, जहाँ परमात्मा है वहाँ कहाँ भ्रांति होगी। जी जी जी। जहाँ मैं रहता है वहाँ भ्रांति रहती है, और मैं रहता है भविष्य में और भूतकाल में। तो भूतकाल जो है, भूतकाल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, भविष्य जैसी कोई चीज नहीं होती है। एक्चुअली वो सब प्रक्षेपण ही है, विषय ही है वह। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। स्वामी जी, मैं मेरे अगर लाइक कोई सेवा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं लाइक थोड़ा बहुत मतलब मेरे ये ज्ञान है इसमें, वीडियो क्रिएशन वगैरह में। यदि आपको कभी कोई भी सेवा मेरे लायक हो तो मुझे बताइएगा। जरूर, यदि कुछ रहेगा तो आपको बताएंगे। जी स्वामी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी अपना समय देने के लिए। ठीक। आपसे बात करके समय का पता ही नहीं लगता, कब चला जाता है। और आप विश्राम कीजिए स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और मुझसे बात करने के लिए स्वामी जी। ठीक। धन्यवाद। तो अभी जंगल में बैठे हैं, आनंद में हैं। जी जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी ऐसा आनंद प्राप्त हो स्वामी। हाँ, पेड़ के नीचे बैठे हैं, आकाश में, आकाश के नीचे, प्रकृति की गोद में आप। घुप अंधकार के बीच में बैठे हैं। जी। ठीक है जी, प्रणाम स्वामी जी। खुश रहिए।